ओम शांति। भगवत गीता This श्लोक क्लास meeting में is being recorded. भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और जिनके जो चित्र बाकी है वो आगे बताते जाइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ 26429 बाप टीचर सदगुरु का बात बताई। हम्म। हाँ बाप टीचर सदगुरु। बाप निराकार जो हाँ बाप निराकार जो वाणी चलाए है गीता ज्ञान देते हैं। ये जब बेसिक ब्राह्मण के परिवार देहधारी में धर्म गुरु के मत पर चलते हैं न भगवान जो आजकल जो मत बताए हैं इससे ये जो दो प्रकार ब्राह्मण है ना कुख वंशावली मुख वंशावली। ये मुख वंशावली ब्राह्मण जो रास्ता बताती है एक कुख वंशावली ब्राह्मण कोई मानते नहीं। बाबा बताए मुरली पॉइंट में एक मत ईश्वरीय मत श्रीमत है और जेते मत आसुरी मत है। ए आसुरी मत को धारण करने को माने आसुरी मत को बारण करने को एक आत्मा कोई की मानते नहीं। जैसे श्रीमत पर कोई भी बाबा का श्रीमत पर कोई चलते नहीं। एक ही जने ही बाबा का श्रीमत पर चलते हैं। एक कौन है? एक एक को जो श्रीमत मुकर रथ कहा जाता है प्रजापिता कहा जाता है। इससे से एक आत्मा ही जानते हैं से माने एक आत्मा जो शंकर का काम कहते हैं। तीन आत्मा द्वारा जो ब्रह्मा विष्णु शंकर स्थापना विनाश पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापन विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। कौन विनाश करता है? ये स्थूल विनाश नहीं है। ये जो पुरानी धारणा मत मतांतर परंपरा जो पुराने संस्कार ये विनाश करता है। एक जो शंकर द्वारा जो ये वारण होता है कोई मानते नहीं विरोधी हो जाते हैं। जैसे कहानी बना था ना धनानंद और चाणक्य। धनानंद गांव में निकाल देते हैं हेले भी चाणक्य कौन सी सत्य को छाड़ी नथिले। खाना पीना सब कुछ दुख सहन करना ये सब करना हेले भी सत्य को कभी छोड़ नहीं सकता। कभी ही से सत्य को छाड़ नथिले। ये सत्य सदाबेले सत्यतारे चलते तेणु से कौन ना जो बताए ना मनुष्य थोड़े ही समझाते हैं एक ही समझाते हैं। माने अयम तेज परम व्यक्ति गणनाम लघु चेतसा उदार उदार उदारता तो वसुदेव कुटुंब। एक वसुदेव कुटुंब कैसे करने हैं ना एक मनुष्य गीता में बताई मनुष्य सहस्रांशु कश्चित जतति सिद्धये यततम अपि सिद्धानो कश्चित मा व्यति तत्व। अर्थात एक जने मनुष्य हजार मनुष्य भितरे एक जने राख बनाने वाला देह भान को छोड़ दे एक वसुदेव कुटुंब एक सूत्र रे बांधिकी रखिले। ऐसे गीता में बताई मत पर तरु नान्य अन्यत्र किंचित अस्ति धनुर्जय मयि सर्व इदम प्रते सूत्रे मणिगण इदम। अर्थात गोटे सूत्र रे बांधी सारा विश्व को वसुदेव कुटुंब बनाते हैं। कोई धर्म आत्मा माने तो नहीं बनाते हैं। जितना धर्म पिता आते हैं अपना अपना मत मतांतर रे बताते हैं। ये मनुष्य गुरुवां को बात लेकर लोक जो आत्मा माने मनुष्य गुरुवां को बात सुनकर ऐसे नीचे गिरते हैं। अब एक बात जो एक भगवान को रथ मुकर रथ का बात सुनते हैं ये उच्च निकलते हैं। इससे पांच तत्व का पंचमुखी ब्रह्मा का बात नहीं सुनता है। धरण के बीज है एक है जो और एक बात बताई जो कितने कायदे का ज्ञान सुनते हैं सुनाते हैं। शिक्षक बाप शिक्षक टीचर सदगुरु तीन एक को द्वारा होते हैं। बाप द्वारा पालना करते हैं टीचर द्वारा शिक्षा देते हैं
सदगुरु द्वारा गति और मुक्ति देते हैं। कैसे मुक्ति देते हैं? एक शरीर का मुक्ति और एक आत्मा का मुक्ति। शरीर थाई एक मुक्ति माने नररु नारायण बनिमा, नारीरु लक्ष्मी बनिमा। ऐसे ये शरीर थाई कि यही संगम, यही उत्तम संगम युग पर होता है। और जो शरीर छोड़ दे गति पाते हैं ते यार बने अलग है के इससे रचना करना वाला जो नहीं हो, कोई भी हो नहीं सकता। एक मुकरर रथ जो 13 अध्याय बताए ना, माने इदम शरीर कौन्तेय याद बने इदम शरीर कौन्तेय 13 प्रथम अध्याय बताए एक मुकरर रथरे मुआ करो। ये बाप टीचर सदगुरु का बात बताई है और वो कोई कर नहीं सकते। टीचर का काम है तो जो टीचर का काम है जो आत्मा मान को शिक्षा देते हैं। शिक्षा कौन देते हैं? राजयोग सिखाते हैं। जो राजयोग सिखाते हैं 9 अध्याय द्वितीय 9 अध्याय 2 नंबर राजयोग राजयोग राजविद्या राजगृह राजविद्या इदम उत्तम प्रत्यक्ष भगवान धर्म सुखम क्रतु अर्थात राजयोग शिक्षा कर ये आत्मा मान को आत्मा मान को राजयोग शिक्षा कर राजा का पद देता है और कोई ये मनुष्य देहधारी गुरु भी दे नहीं सकता। इससे जो ऐसे जो 10 वर्ष के ब्रह्मा बाबा के सुनते हैं, कोई तो ब्रह्मा बाबा को मानते नहीं। जो विनाश हो जाता कहते हैं 10 वर्ष के भारत का भ्रष्टाचार विकार अंत होते जाते हैं, समझे नहीं। सारा भारत ब्राह्मण बच्चा को शिक्षा देते हैं 10 वर्ष के सब कुछ अंत हो जाता है। ऐसे तो मम्मा बाबा जो टाइम में थे ये सत्यता थे ना। अभी मम्मा तो 1965 में शरीर छोड़ दिया। सब बच्चे अनिष्ट हो जाते हैं। बोलते हैं सहज ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिया, मम्मा अंत तक रहते हैं। ऐसे तो कोई हो नहीं सकता। ऐसे तो कोई हो नहीं सकता। ऐसे मम्मा शरीर छोड़ देते बच्चे अनिष्ट अनिष्ट हो जाते हैं। ऐसे मम्मा शरीर छोड़ देते हैं, आश्रम हलचल हो जाता है, ब्रह्मा बाबा का ऊपर हावी उठाते हैं। ऐसे जो धन संपत्ति हाथ में पड़ते हैं अपना अपना हाथ में लेकर गवर्नमेंट सर्विस कर देते हैं। इससे ब्रह्मा बाबा सुनकर 16 मसीहा 1916 में सुन ले 1918 में शरीर छोड़ दिया। जो ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिया इससे तो भगवान का काम कोई ऐसे रूप नहीं सकता। रुक नहीं सकता। ऐसे गुप्त ने जो राम मुकरर रथ में गुप्त में स्वयं भगवान गुप्त में आस करी 1969 में 1976 पर्यंत गुप्त में पाठ बजाते हैं। गुप्त में पाठ बजाते 1976 में प्रत्यक्ष होता है। जो 1976 में प्रत्यक्ष होता है नर नारायण बनते और नारी लक्ष्मी बनते 1977 में संपन्नता होता है। वो आत्मा जो आगे मरे थे 1942 में जन्म लेता है। ऐसे से उत्तर प्रदेश में जन्म लेकर आकर जो अहमदाबाद में ज्ञान लेकर जो 5-6 दिन में जो ज्ञान लेकर संपन्न बन जाते हैं। ऐसे आकर माने संपन्नता दिवस 1976 के 1977 में संपन्नता दिवस बोलते हैं। 1976 प्रत्यक्षता होते हैं। बहन जी एति बताई आपको सिर में पंखा नहीं। ठीक है कौन माता जी, शांति अच्छा बताया, लेकिन हिंदी उतना नहीं आता तो और भी थोड़ा बहुत थोड़ा अच्छा बताएंगे। बताया। हाँ जी, कोई तो लिखा नहीं पढ़ा नहीं कर नहीं आदमी दीदी आपको क्या लिखाई करना। की भी आवश्यकता नहीं माता जी, बिना पढ़े लिखे बहुत अच्छे से बताया आपने, समझ के ही। ये इतनी जो मेमोरी में था तो इतनी बताई। और हाँ, शांति ओम शांति। आगे बताइए अहमदाबाद की माता जी। जी दीदी ओम शांति। हाँ जी। दीदी बाप टीचर सदगुरु के बारे में ही बताएंगे हम्म। कि बाप का काम है यज्ञ के आदि में बीजारोपण करने का
और टीचर का काम है जो भी हम बच्चों को पढ़ाया गया है उसका क्लेरिफिकेशन देने का, हिज्जे हिज्जे अर्थ बताने का, और सदगुरु का पार्ट है नजर से निहाल करने का। तो बाप टीचर सदगुरु का जो पार्ट है वो एक ही आत्मा का भगवान द्वारा बजाया जाता है कि यज्ञ के आदि पे जब बीजारोपण हुआ तो जैसे कि ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का पता नहीं था, तो ब्रह्मा बाबा जो बच्चे है, प्रिंस है, सतयुग में पहला प्रिंस बनने वाला, उसको अपने उनको अपने क्लेरिफिकेशन के बारे में साक्षात्कार का क्लेरिफिकेशन बाप के द्वारा ही मिला। तो उस समय बीजारोपण का कार्य किया गया ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में कि सतयुग में सबसे पहला प्रिंस बनकर उनका जन्म होगा। उसके बाद में जब वहां से उसके बाद बाबा ने बोला ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, ब्रह्मा सरस्वती को भी ड्रिल कराते थे, ध्यान में जाते थे, तो ये सोचते थे नंबर माला में सबसे आगे जाएंगे, वो बच्चे भी ना जाने कहाँ गुम हो गए। वही बच्चे दोबारा से जब यज्ञ में आते हैं तो कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो जाते हैं, तो फिर दोबारा आते हैं, तो दोबारा आके टीचर का कार्य शुरू होता है। टीचर का काम क्या है, जो हम बच्चों ने जो भी पढ़ा है उसकी हिज हिजर क्या बताना, मैंने जैसे छोटे क्लास में बच्चे जो भी दोहे और वो कविताएं पढ़ते हैं उसका जो क्लैरिफिकेशन है उनको जाके कॉलेज में मिलता है। तो इसी तरीके से प्रोफेसर लोग उनको बताते हैं। तो इसी तरीके से जब बाप दोबारा से लौट कर यज्ञ में आते हैं राम बाप के द्वारा, तब हमको ये क्लैरिफिकेशन मिलता है कि किस तरीके से जो ये पढ़ाई पढ़ाई जा रही है हमें, जो ये भी हम ब्रह्मा मुख द्वारा जो हमने मुरलियां सुनी, उस मुरलियों का वास्तविक अर्थ क्या है जो ब्रह्मा बाबा खुद नहीं समझ सके। जैसे कि बोला कि आने वाले समय में 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, लेकिन बाबा उस बात को ना समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? क्योंकि उनके द्वारा बाप का पार्ट नहीं बजा, उनके द्वारा एक बेबी का मतलब माँ का पार्ट बजा, जो माँ बच्चों को बेसिक नॉलेज दे देती है लेकिन आगे की नॉलेज नहीं दे पाती है। इसी तरीके से उनके द्वारा पार्ट बजा, तब उन्होंने इस बात को ना समझा कि क्षेत्र में कौन से विनाश की बात कही। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की, ब्राह्मण बच्चों की अपनी एक छोटी सी दुनिया है, तो उस दुनिया के बारे में बाबा ने बात करी। माने ब्राह्मणों की दुनिया में जो विनाश होना था, जैसे कि माँ ने शरीर छोड़ दिया, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद एक नई दुनिया शुरू हुई जिसमें क्या हुआ कि लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ है। तो 66 की मुरली में कहा गया तो आने वाले 10 वर्षों के बारे में, तो 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। जन्म होना माना बाबा कहते हैं जब जन्म होता है तो एक मतलब बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो पहले बाबा ने कहा कि तुम्हारा पिंड बनता है। तो पिंड कब बना था? सन 1936 में। किन बच्चों का पिंड तैयार हुआ था? जो सम्मुख जो गर्भ में थे, प्रत्यक्ष नहीं हुए थे। लेकिन 76 में बाप प्रत्यक्ष हो जाता है, माने बच्चे बाप का जन्म हुआ। कौन से बाप का जन्म हुआ? मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म हुआ, जब उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। बच्चों के सामने ये बात पता चल गई कि लक्ष्मी नारायण कौन बचेंगे, क्योंकि माँ ने अपने अंदर धारणा ले ली थी, छोटी माँ ने, कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, और बाप को पता चला कि बाप ने अपने आप को पहचान लिया कि मैं नारायण बनेगा। जो नर से नारायण बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, तो पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण जो है वही पहले नंबर के विश्व के लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जो श्री राधे और श्री कृष्ण जिनको कहा गया बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद में जो बाप का काम चला, बाप का काम क्या चला, बाप ने पहले मनन चिंतन मंथन किया, गहन अध्ययन किया, मनन चिंतन मंथन किया, और उसके बाद में बच्चों को समझाया। तब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में फ्रिक्शन पड़ गया। बोला ना, मुखवंशावली ब्राह्मण और कुखवंशावली ब्राह्मण। जो मुखवंशावली ब्राह्मण है वो मुख से निकली हुई बातों का अध्ययन करते हैं, और जो कुखवंशावली ब्राह्मण है वो ब्रह्मा की गोद का अर्थात ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले मनन चिंतन मंथन किया, और जिसके कारण ब्रह्मा कुमारियों ने उनका नाम जो है शंकर पार्टी रख दिया। तो ब्रह्मा का पहला पार्ट दिखाया, ब्रह्मा का, जिसने माँ का पार्ट बजाया, बच्चों को ब्राह्मण बनाया शूद्रों से, और फिर शंकर का पार्ट दिखाया। तो शंकर का जो पार्ट विनाशकारी का बताया, वास्तव में वो विनाश का पार्ट नहीं है, वो बच्चों को उनके स्वरूप को याद दिलाना और उनके जानकारी दिलाना कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वास्तव में ये पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी परंपराओं को जो है मतलब उनका विनाश करने के लिए बताया गया। और हम बच्चों ने बाप को, कुछ बच्चों ने बाप को पहचाना। तो वहां पर बाप की पहचान हुई कि कौन से बाप की पहचान हुई? मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान हुई। तो बच्चों को पता चला कि वास्तव में जो बीज बीज है वो कौन है, मनुष्य सृष्टि वृक्ष का। उसके बाद में वहां से दीदी मैंने ज्यादा कोर्स क्लास नहीं करी हुई है, लेकिन थोड़ा ऐसे ही सुना रही हूँ जो मुझे याद है जिस तरीके से। तो वहां से
इनका 76 से बाप प्रत्यक्ष हुए, उसके बाद टीचर का काम शुरू हो गया। टीचर का काम हुआ बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने का। 70-80 साल से पढ़ाई चलती चली आ रही है और आखिरी में पार्ट है सदगुरु का। अब सदगुरु का पार्ट भी बाप के द्वारा ही बजेगा, जिन्होंने हमें टीचर टीचर बन के सुनाया है, वही हमें बाप, टीचर, अब सदगुरु। अब सदगुरु का काम क्या है? बाप बच्चों को नई दुनिया में ले जाएंगे, नई पढ़ाई, नई दुनिया के बारे में बताया, नई दुनिया में सदगुरु जो नजर से निहाल करेंगे। अभी बाप जो स्वयं पुरुषार्थी थे, शंकर को बताया पुरुषार्थी, जो स्वयं पुरुषार्थी थे, पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद बाप समान बन गए, माने निराकारी शिवलिंग की स्टेज धारण कर ली। शिवलिंग क्यों कहा उनको? एक ही पत्थर क्यों कहा? क्योंकि एक ही पत्थर के अंदर ही सब है। तो हीरो पार्टधारी का जो शरीर है, जिसके लिए कहा बिन पग चले सुने बिन काना, काम करे कर विधि विधि नाना। तो माने यही शरीर है जो सारी दुनिया की बातें सुनते देखते कुछ भी हो रहा है, लेकिन कभी उसका अपोजिशन नहीं किया बाबा ने। कभी भी ये नहीं कहा कि किस तरीके से, मतलब अपनी निंदा भी सुन रहे हैं, अपने बारे में महिमा भी सुन रहे हैं, बच्चे किस तरीके से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और और इसके बाद भी वो जब निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं, तो निराकारी स्टेज धारण करने के बाद बाप जो है ऐसी दृष्टि बच्चों को देंगे, ऐसे देंगे कि तुम बच्चे देहभान में ठहर नहीं सकेंगे। तो बाबा जो है वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं। अभी जो है वाइब्रेशन की शक्ति का काम हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि लक्ष्मी नारायण जो वाइब्रेशन से, उनको वाइब्रेशन के वलय में दिखाया गया है, रोशनी में दिखाया गया है, ज्ञान की रोशनी में, और वाइब्रेशन से बच्चों को कहते हैं तुम बच्चों को अपने नैनो के पलकों पर बिठा करके ले जाऊंगा। तो नैनो के पलकों पर बिठा कर ले जाने का मतलब है वाइब्रेशन से बाबा अपने बच्चों को खींच लेंगे। जैसे बच्चों को इमर्ज करते थे, ऐसे ही बाबा बच्चों को वाइब्रेशन से अपने मतलब खींच लेंगे। और इसी तरीके से जब दृष्टि देंगे अपने आखिरी में, तो वो सतगुरु जो अभी टीचर चुपचाप होके बैठे हैं, वही सतगुरु जो है जब हमें नजर से निहाल करेंगे, तो हम बच्चों की दुनिया ही बदल जाएगी। हम बच्चे इस पति दुनिया में ठहर ही नहीं सकेंगे और अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। माने नई दुनिया माने जो विष्णु द्वारा हमारी पालना होगी। तो बाबा ने कहा कि जो लक्ष्मी नारायण, नंबर 1 लक्ष्मी नारायण, वही नंबर 1 विष्णु बनेंगे। तो नंबर 1 विष्णु जो 76 में नंबर 1 लक्ष्मी नारायण जो प्रत्यक्ष हुए बच्चों के सामने, वही लक्ष्मी नारायण जो है अब विश्व के महाराजा महारानी, अब हम बच्चों की पालना करेंगे। ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। 17393 राउरकेला मथुरा। हम्म। जो एडवांस नॉलेज के आधार पर जो बाप टीचर सदगुरु का परिचय देना, उसके बारे में बोलते हैं। मनुष्य सृष्टि की जो बाप है, व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप में सदा कायम है। मनुष्य सृष्टि की बाप राम बाप है। राम बाप की मन बुद्धि अति सूक्ष्म बिंदु रूप तुरिया स्टेज है। वो शिवत्व की सदा कायम के रूप में सत्ययुग की आदि से कलियुग की अंत तक मर्ज होकर के अप्रत्यक्ष रूप में रहता है। तो सदा कायम कैसे रहता है? तो राम बाप की जो स्थूल शरीर तो विनाशी होता है। यज्ञों की आदि में भी जो शरीर गुम होकर जो 1942 में फिर प्रत्यक्ष होता है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ती है, तो ये जो स्थूल शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, स्थूल तत्व छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म तत्व तो रहती है। वही सूक्ष्म तत्व आत्मा के साथ फिर 4-5 महीने से तैयारी हुआ निर्जीव पिंड में सूक्ष्म शरीर में स्थूल रथ इमर्ज करके आत्मा के साथ गर्भ में जाता है। तो वही मुकर्रर रथ तभी सदा कायम है। और राम बाप की जो परा प्रकृति के साथ गर्भ में भी जो प्रवेश करता है, तब भी सदा कायम है। और जब जन्म लेता है तब भी सदा कायम है, क्योंकि साकार में वो जो शिवत्व हमेशा की समाया रहता है। वो अपने साकार प्रकृति के साथ भी सदा कायम है। इसलिए तो गीता में भी बोला है, ना सत विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। माना सत्य का कभी भी विनाश नहीं होता है, प्राय लोप होता है, लेकिन विनाश नहीं होता है। वही जो राम बाप ही सदा सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, और कल्याणकारी है तो सुंदर भी है, इसलिए राम नाम सत्य कहा जाता है। ऐसे बेहद के बाप का भी परिचय बेहद के बाप का सिवाय कोई दे नहीं सकता है।
इसलिए गीता में भी बोला है, स्वयं एव आत्मनम आत्मनः वेत्थत त्वं पुरुषोत्तम भूत भावेन भूतेश देवदेव जगतपते। माने स्वयं आकर स्वयं का परिचय देते हैं। तो वही जो मनुष्य सृष्टि की बाप का भारत में ढेर के ढेर मंदिर है, तो जिसमें उस बाप की पूजा होती है, बाप की यादगार मंदिर बनी है। उस मंदिर में उस बाप की मूर्ति दिखाई जाता है। वही एक मूर्ति के सामने अर्थात शिवलिंग के सामने सभी जाकर खड़े होकर कहते हैं, तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव। है ना, उस जो शिवलिंग के साथ हमारा सर्व संबंध है, लेकिन आत्मा का बाप के साथ हमारा एक ही संबंध आत्मिक संबंध है, जिसकी मूर्तियां जास्ती संख्या में मिलता है। वो बाप का परिचय लिंग स्वरूप बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। तो मनुष्य सृष्टि की जो बाप है, उनका दो रूप है, एक है आत्मिक रूप और एक है साकार माता का रूप। एक ही है जो सारी सृष्टि की माता भी है और पिता भी है। वो आकर परिचय देता है कि मैं लिंग रूप हूँ। जब शिव की प्रवेश होती है तो शक्ति क्षीण नहीं होती है। जब संगम युग होता है तो एक बार लिंग रूप धारण करता है। जब तक संपूर्ण नहीं है तो तब तक शंकर है। संपूर्ण होने से अव्यक्त मूर्ति लिंग रूप बन जाता है। मनुष्य सृष्टि की बाप को शंकर के रूप में माना जाता है और शंकर को भी भक्ति मार्ग में जन्म मरण की चक्र से न्यारा माना जाता है। वही जो राम बाप है, वो शिव बाप का बड़ा बच्चा है। शिव बाप पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर है। वही राम बाप ही सिर्फ बिंदु को याद करता है। वही अनुभव करता है कि ये दुनिया में सब झूठे हैं। वही मनुष्य सृष्टि की बाप निराकारी स्टेज ही मनुष्य सृष्टि की बाप का जो निराकारी स्टेज ही शिव है। वही एक ही व्यक्तित्व बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो वही व्यक्तित्व बाप बनकर बाप का कार्य करता है। बाप का काम क्या है ना, बीजारोपण करना और अंत में वर्षा देना। तो ज्ञान में जन्म देने वाला एक ही बाप है शिव बाप, जो मुकर्रर द्वारा पाठ बजाता है। इसलिए गीता में भी बोला है कि सर्वयोनि सुकंतेय मूर्तयो सर्ववंतीजा तासाम ब्रह्मम महत योनिम अहम बीज प्रदपिता। माने ज्ञान का बीज देने वाला पिता भी है। तो टीचर का काम क्या है ना, टीचर जो भी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक का क्लैरिफिकेशन देता है। तो मुरली हमारी पोएट्री है और अव्यक्त वाणी हमारी प्रोज है। उन दोनों का क्लैरिफिकेशन देने वाला वही एक ही टीचर है शिव बाबा। तो वही बाप भी है और क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है। भगवान बाप जब ज्ञान देते हैं तो वो तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है। तो गुरु के लिए गीता में भी बोला है कि पितासी लोकस्य सचराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरु गरियान न त्वष्टमस्त्यभ्यधिक कुतन्यम लोकत्रप्य प्रतिमा प्रभाव। माना जो ना वो तो धर्मगुरु के बारे में, हाँ जो सदगुरु के बारे में बोला है। हाँ, तो इसीलिए जो ये तो पिता के बारे में बोला। हाँ, फिर सदगुरु के बारे में फिर वही व्यक्तित्व सदगुरु का सत्व पाठ बजा करके बच्चों को सदगति देते हैं। तो सदगति भी दो प्रकार की होती है। पहले तो सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि की सदगति, फिर जो स्थूल रूप में शरीर की सदगति करते हैं। तो जब हमारी मन में जो ज्ञान का चिंतन मंथन होता है तो हमारा सदगति होता है, और जो बाहर की दुनिया की चिंतन मंथन चलता है मन में तो हमारा दुर्गति होता है। तो एक ही व्यक्तित्व बाप भी है, टीचर भी है और सदगति दाता गुरु भी है। जो धर्म गुरु तो अनेक है, लेकिन सदगुरु सदगति दाता एक ही बाप है। ओम शांति दीदी। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाप टीचर सदगुरु के लिए बाबा कहते हैं, भगवान को ही बाबा कहते हैं। तो बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है।
भगवान बाप आते तो नई दुनिया स्थापन करते। बाप सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। बिंदु आत्माओं का बाप शिव बाप, उसका आत्माओं के साथ कोई संबंध नहीं बनता। जब शरीर में आते तो बाप टीचर सदगुरु कहते। बाप को याद करेंगे तो विकर्म भस्म होते। टीचर का काम है पढ़ाई पढ़ाना। पढ़ाई पढ़े बिगड़ थोड़े ही नारायण बन जावेंगे। पढ़ाई पढ़ते हैं, श्रीमत है सुख दो और सुख लो। VCD नंबर 1641 में बाप टीचर सदगुरु एक ही शरीर में डबल बेहद का बाप है। बाप टीचर सदगुरु वही पावन बनाते हैं और पति सृष्टि पर आकर पावन बनाते हैं। गुरु है तो गुरु होए बिन ज्ञान, गुरु होए बिन ज्ञान। सदगुरु जब मिलता है तब बुद्धि की सदगति होती है। रहेंगे। हर कर्म इंद्रियों में नॉलेज को समाना है। यही बाप टीचर सदगुरु है। टीचर बन दैवी गुण धारण करने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, नॉलेज सुनाते हैं। देह अभिमान में नहीं आना है, यह नॉलेज हमें बाप देते। जितनी जितनी ज्ञान की धारणा करते हैं उतना स्वतः प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। यह नॉलेज स्टूडेंट के बुद्धि में रहना चाहिए। वह परम शिक्षक है, कल्याणकारी पढ़ाई पढ़ाता है। VCD में 447 में कहा है, परम सदगुरु भी है। एक ही जन्म में आकर के उन अनेक जन्मों की सदगति कराता है। यह बाप ही आकर के सच्चा गुरु बनते हैं। पहले पत्ते की भी सदगति होती है। VCD 463 में कहा है, बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है तो सदगुरु साथ में ले जावेंगे। सदगुरु की निंदा करने वाले लक्ष्मी नारायण के पास ठोर नहीं पावेंगे। बाप टीचर सदगुरु साथ में ले जावेंगे तो उसको ही सच्चा बाबा कहते हैं। पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। किसी के साथ रहने से, लंबे समय से, तो उसके नजदीक रहने से उसको हम पहचान सकते हैं। तो हम बाप की पहचान, गुरु की पहचान हमें होती है। पवित्रता के लिए माता गुरु बनी है। और बाप कहते, बाप के पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनेंगे। सुख शांति का वर्षा बाप देते। बाप 21 जन्मों की गारंटी देते हैं। कृष्ण का भाग्य भी दाता, भाग्य का दाता भी बाप है। एक बाप में ही शांति धाम समाया है, उसी में सुख धाम है। इसलिए बाप का नाम एक नाम शांति देवा भी है, सुख देवा भी है। बाप वर्षा देता है शांति का। सब ज्ञान एक बाप से ही आता है। बाप के साथ संगठित रहकर आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो बाप कहते हैं, एक दो को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, तो बना बनाया पद भी खोएंगे। भगवान बाप आकर राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। तो बाप पहले कहते हैं कि पहले बाप का हार बनते हैं, फिर टीचर का हार बनते हैं, और पिछाड़ी में वानप्रस्थ अवस्था में गुरु का हार बनते हैं। और शिव प्रवेश करते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। बड़ी माता सुनने सुनाने का पार्ट बजाती है, छोटी माता सुना, विचार किया तो बाद में ब्रह्मा बाबा को बताया। और श्रेष्ठ श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण अंतिम जन्म में भगवान भगवती बनते हैं। एक ही आत्मा के द्वारा बाप टीचर सदगुरु पहले बुद्धि की सदगति करते हैं। सदगुरु जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो दक्ष से हमारी राजधानी स्थापना करता है। यह है बाप का पार्ट। और सुप्रीम टीचर साक्षात्कार कराते, तुमने फलाने जन्म में यह पाप किया, पाप करे थे, तो ट्रिब्यूनल बैठेगी तो जन्म जन्म के पापों का साक्षात्कार धर्मराज द्वारा कराएंगे। रोएंगे पछताएंगे फिर भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि 63 जन्मों का बोझ हमारे आत्मा के ऊपर होता है। तो टीचर से कोई धोखा नहीं मिलता। टीचर पढ़ाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बेहद करते हैं, तो बेहद का बाप की श्रीमत है, वही शिक्षक है, अर्थात बेहद का टीचर है। टीचर का काम है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में निश्चय बुद्धि बन जाती तो अमरनाथ का बच्चा अमर बन जाते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, यह सदैव याद रखो। बाप टीचर सदगुरु तीनों को इकट्ठा याद करना है। VCD 1599 में बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का गुरु है। कारण मैं पतित नहीं बनाता हूँ, मैं पावन बनाने के लिए आया हूँ। बाप का फरमान है, पावन बनो, पवित्र बनो।
गुरु कहते हैं पवित्र नहीं बने तो जानवर मिसल मैं ले जाऊंगा। टीचर कहते हैं देह अभिमान के कारण दुर्गति हुई। अव्यक्त मूर्तिना जिसको गॉड फादर कहते हैं, साकार में पार्ट बजाता वह महादेव अव्यक्त मूर्तिना संपन्न स्टेज, बीजरूप स्टेज, निराकारी स्टेज, सारी सृष्टि का झाड़ तो वह भी मनुष्य होगा ना, नई सृष्टि के निमित्त बनते हैं। VCD 1604 में बताया मुकर्रर रथ वही बाप का घर है, जो बाप का घर है वही परब्रह्म है, वही गुरु है। तो बेहद का वर्षा एक बाप देते हैं। वह VCD 1607 में बताया हीरो पाठधारी मुकर्रर रथ में रथ को चुना। तो मैं ज्ञान का बीज बोता हूँ, मनुष्य सृष्टि में तू ही सत्य है, पाठ बजाने वाला गॉड इज ट्रुथ, ट्रूथ इज वन, जन्म जन्म का साथ का पार्ट जानने वाला मैं हूँ, क्षेत्रज्ञ इसलिए तेरे में बीज डालता हूँ। 84 जन्मों में जो भी पार्ट बजाया सत्य का है, सत्य का ज्ञान है, तीनों कालों में सत्य का ज्ञान तूने ही लिया है। और बाप कहते जो गुरु होता है, पहले पहले गुरु बाप कहते आत्मा परमात्मा रहे अलग, बहुकाल सुंदर मेला मनाए, सदगुरु मिला दलाल। पहले गुरु और बाद में भगवान की प्राप्ति। बृहस्पति अर्थात बड़ा रक्षक साकार में आकर प्रैक्टिकल कर्तव्य करते, तभी तो गुरुवार को सदगुरुवार को महत्व है। वैसे प्रैक्टिकल में सच्चा गुरु है तो संबंध भी जुड़े, 3 संबंध है, पिता टीचर गुरु। बच्चा आगे बढ़े बाप से, यह लक्षण आज्ञाकारी का है। स्टूडेंट है ईमानदार, और गुरु है गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, फरमान बरदार। तो असली दान सदगुरु कराते हैं, असली ज्ञान से बुद्धि पवित्र बनती है। तो बेहद की वह मानो दान कराते हैं, यज्ञ दान कराते हैं। सच्चा गुरु बाबा कहते हैं कि एक ही गुरु सच्चा गुरु है। गुरु और सदगुरु में अंतर है। जिन्होंने सदगुरु को जाना पहचाना, उसके बताए हुए रास्ते पर चले तो वो सदगति कराता है, सदगति कराता है। एक ही सदगुरु है, बाकी सब झूठे गुरु है। और बाबा कहते कि 16 बाप टीचर सदगुरु का पार्ट निभाया, दादा लेकराज ने नहीं निभाया, क्यों तो उन्हें पता ही नहीं, उनके द्वारा मुरली चली। 69 के बाद जो मुरली चली वो प्रजापिता के द्वारा ही प्रत्यक्ष हुआ है, बाप टीचर सदगुरु का पार्ट। और जिसे कहते हैं कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति बाप के द्वारा ही मिलती है, दादा लेकराज के द्वारा नहीं। जो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं 5000 साल में, वही बाप का पार्ट है, दादा लेकराज का नहीं। और अकाल मूर्त के भी लिए कहा है कि 69 में कहा है कि काल के गाल में समा जाते हैं। और नंबर 1 पतित कामी कांटे में शिव बाप बोलते हैं मैं प्रवेश करता हूँ। दादा लेकराज तो नंबर 1 कामी कांटा नहीं होता है। जो फुल बेगर टू फुल प्रिंस इसी जन्म में बनते हैं, वही प्रजापिता वाली राम वाली आत्मा है, जिसका आदि से अंत तक इस सृष्टि पर पार्ट है। 5000 वर्ष में राम वाली बाप का ही है। कलंक जिस पर लगते हैं वह कलंक इधर डबल सिरताज बनते हैं, वही प्रजापिता का पार्ट है। बाप कहते हैं 69 के बाद जो भक्ति चली बेहद की, तो परमात्मा साकार माध्यम न होने से ब्राह्मणों की रात चली है। और भविष्य में बहुत जल्दी परमात्मा शिव बाप का बाप टीचर सदगुरु साकार रूप बाप राम प्रजापिता के तन द्वारा सारी दुनिया लौकिक अलौकिक के सामने प्रत्यक्ष होंगे। और फिर राम बाप और उनके सहयोगी बच्चे अभी गुप्त है, फिर अंत में उनकी जय जयकार होगी। ओम शांति जी। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है अगला। ओम शांति। हाँ जी। हाँ दीदी, बाप टीचर और सदगुरु के बारे में बताना है ना कि एक ही पार्ट है, तो ये हम बता सकते हैं ना कि जैसे दुनिया में कोई भी
बाप तो है तो वो टीचर हो सकते हैं, मतलब बाप ही बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन सद्गुरु मतलब जो सच्ची गति करने वाला होता है तो वो नहीं हो सकते। और यहाँ पे हम लोगों को मतलब भगवान बाप जब आते हैं तो वो बताते हैं कि एक ही स्वरूप के द्वारा मैं बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों का पाठ बजाता हूँ। तो वो कहते हैं कि तीनों को याद करो, बाप तो वो बच्चे जो नहीं समझते मूंझ जाते हैं कि तीनों को कैसे याद करें। तो यही समझने की बात है कि तीनों का स्वरूप एक ही है, तो एक में ही है। जैसे घर को याद करो या बाप को याद करो या टीचर को या सद्गुरु को, तो भी तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। तो वो स्वरूप एक ही है। तो वो ऐसे मतलब हम लोग को समझना है कि जो निराकार बाप है, शिव बाप, वो तो निराकार है, तो सभी है आत्मा और परम पिता। लेकिन जब वो साकार में आते हैं तो वो साकार में भी चाहे मेरे से रिश्ता या संबंध बना सकते हो, और जो जिस संबंध को बनाते हैं वो जन्म जन्मांतर उस रिश्ते से सुखी रहते हैं। तो अब बाप को यहाँ पर आकर नई सृष्टि बनानी है, पुरानी सृष्टि को परिवर्तन करके। तो उसके लिए उन्होंने मतलब जो साकार स्वरूप का आधार लिया, तो वो उनको अपनी मतलब बोलते हैं माता चाहिए ये परिवार बनाने के लिए या बच्चों की उत्पत्ति के लिए। तो उसके लिए उन्होंने जो साकार स्वरूप का आधार लिया, उनको जैसे बोलते अपनी बन्नी बनाया, माता बनाया, जो कहते हैं ना मात योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि, हम ज्ञान का बीज बोया। तो वो ज्ञान का बीज बोया तो उनमें मतलब वो पूरी ज्ञान की धारणा हो गई। और फिर उनको भी जैसे साकार में वो प्रैक्टिकल सृष्टि रचने के लिए माता चाहिए, तो वो भी फिर वो माता का साकार में आधार लेते हैं। तो ये जो तीन कार्य होता है भगवान बाप के द्वारा, स्थापना, विनाश और पालना, तो वो तीन मूर्तियों के द्वारा होता है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। तो जब वो मतलब बाप का कार्य क्या है कि बच्चों की पैदाइश करना, बीज बोना, तो वो कार्य सबसे शुरू में हुआ था यज्ञ के आदि में ही, जो कि मतलब सभी समझ नहीं पाए बच्चे लोग कि कैसे हुआ। और वो फिर ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुए तो उनके आधार पे समझ लिया कि ये ब्रह्मा बाबा में ही शिव की बाप की प्रवेशता है। लेकिन शिव बाप की प्रवेशता उनमें मतलब साक्षात्कार होने का आधार नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही साक्षात्कार के रहस्यों को समझ नहीं पाए थे। तो वो भटकते रहे अपने गुरुओं के पास, फिर बनारस में भी आए, फिर भी उन संतुष्टि नहीं हुई। तब वो भागीदार के पास गए और तब उनको उसका रहस्य मालूम हुआ साक्षात्कारों का। तो इससे ये पता चलता है कि वही वो मतलब बाप हो गए, जो कि ज्ञान का बीज मतलब बोते हैं, और उसी समय शिव बाप की प्रवेशता हो जाती है। और वो मतलब समझना, समझाना और बोलना और धारण करना, ये सारे ही कार्य हो जाते हैं। और ये फिर जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्राह्मण सृष्टि की स्थापना का कार्य हुआ शिव बाप के द्वारा, वो भी मतलब 47 से 36-37 से नहीं। और ये संस्था इतनी तेजी से बढ़ती है सारी दुनिया में, तो जिससे ये मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कोई मनुष्य की हाथ की बात नहीं है। जरूर इसमें मतलब कोई अव्यक्त मतलब वो निराकार शिव जो है वो शक्ति कार्य कर रही है। इस वजह से ये संस्था इतनी तेजी से बढ़ जाती है। और फिर जो भी बच्चे उनके संपर्क में आते हैं, ब्रह्मा बाबा के संपर्क में, वो कोई भी ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मुझे मतलब कोई कभी टेढ़ी नजर से देखा या एक उंगली पे उठाई या कुछ ऐसे कटु वचन कहे। मतलब उनमें इतना वो सहनशीलता का आगाज जो कहते हैं, तो वो था कि सभी को माँ का ऐसा स्नेह दिया, ऐसा प्यार दिया। तो वो मतलब शिव बाप ही ब्रह्मा के द्वारा वो माता का पार्ट उनमें बजाते हैं। तो माता के द्वारा स्थापना हो जाती है, जो बच्चों को मतलब लोरी गा के या मतलब और छोटे बच्चों की पालना करती है।
लेकिन ये बीके वाले समझते हैं कि वो ब्रह्मा में ही शिव बाप आए थे और वो आके मतलब हम लोगों को वेद वाणी सुना के चले गए। अब हम लोग ये स्थापना का कार्य करेंगे, स्वर्ग लाएंगे। लेकिन ये नहीं समझते कि स्वर्ग तो लाना कोई मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। वो तो जो सदैव ही स्व स्थिति में रहने वाला है वही स्वर्ग ला सकता है। तो कोई भी मनुष्य सदैव स्व स्थिति में रह नहीं सकता। वो तो एक शिव बाप ही है जो सदैव ही स्व स्थिति में रहने वाला है। तो वो ये समझते हैं कि वो ब्रह्मा के तन के द्वारा वो वाणी सुना के चले गए, अब हम लोग ये सब करेंगे। लेकिन वो ये गलत समझ रहे हैं। उनसे कोई कहता है कि अभी बाप साकार में आए हुए हैं और उनका पाठ चल रहा है शिक्षक के रूप में, तो वो इस बात को मानते नहीं हैं। कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हम लोग ये देख सकते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा माता का पाठ तो चला, लेकिन ये पिता का या टीचर का या सदगुरु का ये पाठ कहें तो ये मतलब प्रूफ नहीं हो पाता है। क्योंकि वो यदि टीचर का पार्ट बजाते तो खुद ही बहुत सारे जो वाणी में, वेद वाणी में, मुरलियों में जो बातें आई है रहस्य, उनको ही वो समझ नहीं पाए। जो कि 76 में विनाश की बात भी आई थी कि 5000 से 10 वर्ष कम मतलब ये नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी और ये विनाश होने वाला है तो पुरानी सृष्टि का। तो ये नहीं समझ पाए और वो स्थूल में ले लिया। तो इससे वो समझ सकते हैं कि उनके द्वारा टीचर का चला, बाप का पाठ भी नहीं चला। और सदगुरु मतलब होता ही जो सदगति करने वाला। गुरु तो अनेक होते हैं, लेकिन सदगुरु तो एक ही होता है। सत मतलब सच्चा गुरु, जो सच्ची सच्ची हमारी सदगति करते। पहले मन बुद्धि की सदगति करता है, फिर आत्मा की, और उसमें उसके साथ साथ शरीर की भी सदगति हो जाती है। तो वो पाठ भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं चला। तो वो फिर स्वरूप वो कौन सा है जो कि वो तीनों ही पाठ उनके द्वारा चलता है। तो वो हम देख सकते हैं कि 76 से जो ये मतलब एडवांस नॉलेज निकला, ये वाणी निकली और मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता हुई, तो उनके द्वारा जो भी मतलब मुरलियां जो चल चुकी थी, उनके रहस्य मतलब ऐसे उजागर होने लगे कि बहुत लोग समझने लगे, मानने लगे कि इनमें जरूर शिव बाप की प्रवेशता है। जो पहले नहीं समझते थे वो सब समझने लग गए। तो इससे मतलब बहुतों ने उनका साथ भी दिया, लेकिन फिर बाद में उनका विरोध भी बहुत होने लग गया। तो ये दो मतलब 2 भागों में ये सृष्टि बँट जाती है। जो स्थापना का कार्य था, तो उसमें ही आपस में फिर अंदर ही अंदर वो चलने लग जाता है युद्ध। और इस बात से फिर ये हम लोग ये देखते हैं कि बाप का कार्य जो शुरू में चला था यज्ञ के आदि में, मतलब बीज डालने का कार्य, वो भी उसी राम बाप के द्वारा ही चला। जो कि फिर वो दूसरा जन्म लेके फिर जब आते हैं तो उनके द्वारा 76 से टीचर का कार्य चलता है। और वो मतलब सांख्यिक जो एक एक मुरली के हिज्जे हिज्जे का अर्थ समझा कर और बच्चों को की सारी भी मतलब जो भी है उनकी अंदर की ज्ञान पिपासा उसको शांत करते हैं। और फिर जो सतगुरु का जो पार्ट है वो अभी मतलब चलने वाला है। जो ये बच्चे पहचान जाते हैं, जिनको निश्चय हो जाता है कि यही बाप है, टीचर है और सदगुरु का पार्ट भी इनका ही है, तो वो उनकी अव्यक्त स्टेज ऐसी हो जाती है जिससे कि वो मतलब उनको कुछ कहने की और सुनने की जरूरत नहीं होती है। केवल बोलते हैं ना कि दृष्टि से ही निहाल। तो जब वो ऐसी ही दृष्टि देते हैं तो कि वो बच्चों को मतलब वो खींचे चले आते हैं। वो कहते हैं कि 1 मिनट भी देह अभिमान में रह नहीं सकते और उनको मैं अपनी पलकों पे बैठा के ले जाता हूँ। तो यही है मतलब सच्ची सदगति, जो कि वो संपूर्ण निश्चय बच्चे करते हैं। संपूर्ण निश्चय बच्चे करते हैं तो उनकी ही ये मतलब सदगति होती है। और जो निश्चय नहीं करते हैं, औरों की बातों में आ जाते हैं, तो वो और धर्म पिताओं के मतलब वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। और फिर वो वैसे ही जो नई दुनिया भगवान बनाने आए हैं बैकुंठ, और ये जो आदि से उसमें नहीं आके, और जब वो धर्म पिताएं आते हैं तब
फिर वो आते हैं। तो ऐसे उनकी सच्ची गति नहीं हो पाती है। तो ये हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि ये बाप, टीचर और सद्गुरु का पाठ एक ही स्वरूप के द्वारा चलता है, जो कि भगवान कहते हैं कि वो परम धाम ऊपर नहीं है, परम धाम नीचे ही। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पे उतार लेते हो, तो परम धाम को याद करना है तो वो मतलब कैसे वो एक ही स्वरूप है। तो इसी से हम लोग ये समझ सकते हैं या समझा सकते हैं कि बाप, टीचर और सद्गुरु का पाठ एक के ही द्वारा चलता है। ओम शांति। आगे बताइए। छोटे फोन से किसी का अनम्यूट है फोन? ओम शांति। हाँ जी माता जी। सीढ़ी के चित्र पर बताना था कोर्स। तो ये भारत के उत्थान और पतन की कहानी जो कहते हैं ना, तो भारत जो है वो जड़ भारत ही नहीं, वास्तव में चैतन्य भारत की बात है। मतलब जड़ भारत का भी उत्थान पतन होता है तो चैतन्य का भी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि शरणावत्सल राम कहा जाता है। तो मतलब भारत ऐसा है, ऐसा देश है जहाँ पर सारे धर्मों को शरण दी जाती है, जिससे वही भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी वो कंगाल बन जाता है। मतलब सबके संग के रंग में आकर उसका पतन होने लगता है। लेकिन जब परमपिता परमात्मा शिव इस संगम युग पर आते हैं तो फिर उसका उत्थान होता है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मतलब भारत है उसके 84 जन्मों की कहानी। भारत वैसे माता है, भारत माता है तो भारत पिता भी है, तो उन्हीं के 84 जन्मों की कहानी है यहाँ पर। और साथ में बच्चों की भी। तो भारत जो 84 जन्म जो कहा गया है उसमें सतयुग में जो है 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, प्लस संगम युग में जब परमपिता परमात्मा को पहचान करके जब हम उनके बच्चे बनते हैं तो एक नया जन्म ये, और इस तरह से टोटल 84 जन्म कहा गया है। तो हाँ, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत सोने की चिड़िया था वही नरक में कैसे परिवर्तित हो जाता है। ये सीढ़ी के उसमें दिखाए हैं कि उसका पतन कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। सतयुग में तो सतयुग और त्रेता को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है और द्वापर कलयुग को मिलाकर नरक कहा जाता है, जिसे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी कही जाती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, मतलब ये सूर्यवंशी घराना होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। 16 कला संपूर्ण, 8 गद्दियां, 150 वर्ष आयु होती है और 150 वर्ष आयु भी होती है, और इनकी मतलब स्टार्टिंग जो है वो 9 लाख से होती है और अंत में सत्युग की आबादी 2 लाख तक हो जाती है, 2 करोड़ तक हो जाती है। तो इस तरह से वास्तव में जो 16 कला कहा गया है ये आत्मा का जो है मेजरमेंट है, आत्मा की शक्ति के मेजरमेंट को कैसे दर्शाया जाए, इसलिए इसे कला के रूप में दिखाया गया है। त्रेता युग में लक्ष्मी राम सीता का राज्य होता है और यहाँ 14 कला, 12 जन्म होते हैं, 12 जन्म होते हैं और औसत आयु जो है 100 से 120 वर्ष होती है। यहाँ पर आबादी जो है वो 10 करोड़ तक होती है त्रेता में। सतयुग और त्रेता को ही मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। उसके बाद फिर द्वापर में मतलब त्रेता के लास्ट में जो सीढ़ी के चित्र में कटी हुई जो सीढ़ी के मतलब सीढ़ियां दिखाई है, वो धर्म पिताओं के आने से वही जो स्वर्गीय भारत कहलाता था वो नरक में चेंज हो जाता है। भगवत गीता में भी आया है कि जब देवताएं पुण्य कर्म उनके क्षीण होने के बाद फिर वो नरक योनि में गिरते हैं। तो इस तरह से द्वापर से रावण जो है वो अपनी जंजीरें फैलाना शुरू कर देता है। धर्म पिताओं के आने से ये जो मतलब जो आत्माभिमानी देवी देवताएं थे वो ही देह भान में आने लगते हैं, जैसे रावण के 10 सिरों के रूप में दिखाया हुआ है, 5 पुरुष के और 5 स्त्री के, और ऊपर में मतलब सिर के ऊपर गधा दिखाया है जो देह भान की निशानी है। तो इस तरह से जो मतलब देवी देवताएं थे वही उन्हीं का पतन होने लगता है और मनुष्य कहलाने लगते हैं।
तो द्वापर से जब वो मतलब देवी देवताएं जो मतलब पतन में जिनका जो होने लगते हैं वो भगवान को ढूंढते हैं, और जब भगवान नहीं मिलता है तो फिर वो मतलब पूजा करने लगते हैं मूर्तियां बना करके। पहले तो सोमनाथ मंदिर, मतलब पहले अव्यभिचारी पूजा दिखाई हुई है सोमनाथ मंदिर में शिव की। उसके बाद फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर राम सीता की पूजा। वो तो फिर भी मतलब प्रवृत्ति मार्ग में पूजा दिखाया हुआ है, लेकिन बाद बाद में यही व्यभिचारी पूजा में चेंज हो जाता है जब सिंगल देवताओं की पूजा करने लगते हैं, मतलब सिर्फ कृष्ण की, सिर्फ राधा की, इस तरह से। उसके बाद फिर और नीचे पतन होने लगता है। हम ये हाँ, मतलब देवी देवताओं को पूजते हुए जब उनको वो मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर पहले तो चित्र बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, फिर शास्त्र बनते हैं। और उसके बाद जब उनसे भी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में तो अनेक तरह की मतें हैं जिसमें भगवान की प्राप्ति, सच्ची प्राप्ति तो हो ही नहीं पाती है सच्चे भगवान का। तो फिर वो लोग मंत्र जप तप ये सारा करने लगते हैं। उसके बाद और नीचे उनका जब पतन होता है तो वो गुरु जो है, मतलब मनुष्यों की पूजा करने लगते हैं, जो गुरु बन करके बैठते हैं, और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो शिष्यों को उनकी गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और वो शिवोहम बन के बैठते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दुर्गति होने लगती है। उसके बाद फिर 5 तत्वों की पूजा, और धर्म सत्ता और जो राज्य सत्ता है वो पहले तो फिर भी एक के हाथ में होता है, धर्म सत्ता राज्य सत्ता, लेकिन बाद में फिर ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो फिर मनुष्य मनुष्य की पूजा करने लगते हैं, और उससे भी नीचे उतर करके 5 तत्वों की पूजा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन सब की भी पूजा करने लगते हैं। और कलयुग में तो फिर जानवरों की भी पूजा करने लगते हैं, गणेश हनुमान जैसे उनकी भी पूजा करने लगते हैं। और देवियों की पूजा करके फिर उनको डुबो दिया जाता है। तो इस तरह से अंधश्रद्धा युक्त भक्ति जो है वो चलने लगता है, जिससे क्या होता है, जो सोने की चिड़िया भारत था, द्वापर में मतलब त्रेता में 14 कला जो देवी देवताएं थे वो ही गिर करके द्वापर में 8 कला हो जाती है। उनकी कलाएं और भी डाउन हो जाती है, और जन्म स्तर भी उनका कम हो जाता है। 60 वर्ष उनकी आयु होती है, वैश्य वर्ण की आत्माएं होती है। और कलयुग में तो और भी ज़्यादा डाउनफॉल होता है। और यही मतलब जो कलयुग की शुरुआत में फिर भी 4 कला होती है, शूद्र वर्ण की आत्माएं होती है, और अंत में तो फिर 9 कला, कोई कला ही नहीं रहती है। तो उस समय फिर वो मतलब जानवर जैसे लोगों मतलब जो जिनको जानवर है उन्हीं को देवता मान करके उनकी भी पूजा करने लगते हैं। इस तरह से जो सोने की चिड़िया भारत था, भारत कहलाता था, वो ही पूरी तरह से कंगाल बन जाता है, और आज विदेशों के लोन पर पल रहा है। तो लेकिन उस जो चैतन्य भारत के नीचे सिर के नीचे गीता दिखाई हुई है, तो इसका मतलब है कि उनके बुद्धि में वो भगवान प्रदत्त ज्ञान रहता है, और भगवान को पहचानने के बाद फिर उसी भारत, चैतन्य भारत का उत्थान होने लगता है। और सबसे नीचे में विनाश दिखाया हुआ है। विनाश जो है वो 3 तरह से होता है। एक तो ग्रह युद्ध, एटॉमिक विनाश, और प्राकृतिक आपदाएं। जो मतलब इस विनाश के समय भी भगवान को पहचानते हैं, और उनके मत पर जो भगवान आकर के राजयोग सिखा रहे हैं, उनके मत पर जो चलते हैं, फिर उनका उत्थान होता है, और फिर उन्हीं को मनुष्य से देवता बनाया जाता है। ये तो शॉर्ट में सीढ़ी का था। इसके अलावा कल मैं वो श्लोक बताते रुक गई थी ना, कालोस्मी, उसको कंटिन्यू करना था। लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमेह प्रवृत्तः। और उसमें ये भी बताना था कल्पवृक्ष के उसमें कि परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। मतलब शूद्र में जो मतलब कलयुग में सारे मनुष्य शूद्र बन जाते हैं, तो उनको पहले ब्रह्मा के द्वारा शिव भगवान जो है मतलब शूद्र से उनको ब्राह्मण बनाया जाता है। फिर
दूसरी मूर्ति के द्वारा राज्यों की शिक्षा दे करके भगवान जो है गीता ज्ञान और राज्यों के द्वारा उन्हीं को फिर देवता बनाया जाता है। लेकिन जो देवताएं बनने में फेल हो जाते हैं फिर वो क्षत्रिय बन जाते हैं। इस तरह से 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। ओम शांति। ठीक है। दीदी कल थोड़ा शाम को जो शास्त्रों वाला रह गया था उसके बारे में। हाँ। हाँ जैसे ब्रह्मा कुमारियां नहीं मानती है ना शास्त्रों को। वास्तव में ये जो है ये हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि के बाप को बीज को जान नहीं पाती है ना, तो इसलिए उस पार्ट को स्वीकार नहीं करती है, तो शास्त्रों से ज्ञान टैली भी नहीं कर पाती। तो जैसे इसलिए कह देते हैं शास्त्र झूठे, जैसे लोमड़ी के हाथ भी अंगूर नहीं आते हैं तो क्या कहती है मुझे नहीं चाहिए ये तो खट्टे हैं। तो शास्त्रों को टैली नहीं करने के कारण वो स्वीकार नहीं कर पाती हैं, और जो अगर उनके सामने कोई टैली करके बताना चाहती भी है तो उनको निकासित कर दिया जाता है। फिर उसके अलावा जैसे अगर शास्त्रों में सच्चाई नहीं होती और माना सार नहीं होता, असार होते, तो बाबा क्यों कहते हैं कि मैं तुमको शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। जैसे सृष्टि चक्र के चलते जैसे जैसे देववान बढ़ता गया, शास्त्रों की बेहद की बातों को नहीं समझा, तो सार के ज्ञान को नहीं समझ पाने के कारण थोड़ा थोड़ा करके मनमत रूपी विष ऐड करते गए। इस वजह से वो जैसे कि शास्त्रों से प्राप्ति होनी खत्म हो गई, उसमें सार छुप गया। देहबानी मनुष्य जैसे समझ पाए उसी तरीके से मिक्सचरिटी करते गए। तो सामान्य मनुष्य उसमें से कौन सी बात उठानी है कौन सी नहीं उठानी है उसको समझ नहीं पाए। जो रोचक बातें अच्छी लगने लगी, स्वार्थ पूर्ति हो रही थी जिनसे, उसको धारण करते गए और उसका नतीजा हम देख ही रहे हैं। पतन इतना हो गया कि आस्तिकपना नाम मात्र रह गया है और नास्तिकपना बढ़ गया। और फिर भगवान के ऊपर दोष डालने लग गए कि हम तो शास्त्र भी पढ़ते हैं भक्ति भी करते हैं लेकिन हमको प्राप्ति नहीं होती, माना दुख ही दुख मिल रहा है और भगवान दुख देता है, ऐसे भी बोलने लग जाते हैं। फिर ये भी बाबा जैसे मुरलियों में बताते हैं कि वास्तव में गीता ज्ञान कहीं सुनाया जाता है तो वहाँ उंगलियों पर गिनने योग्य आकर बैठते हैं सभा में सुनने वाले, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का सार तो ज्ञान है, तो ज्ञान में किसी को रुचि नहीं रहती है। जहाँ रोचक भगवत कथा, भागवत वगैरह कथा वगैरह चलती है तो ढेर की ढेर सभा आकर बैठते हैं। अर्थात सार से ज्यादा इंटरेस्ट किस में रहता है, विस्तार में। तो भूसे से तो शक्ति मिलती नहीं है। और यही बात जैसे बाबा का भी जब बेसिक कोर्स चल रहा था तो बाबा के ढेर सारे प्रश्न रहते थे, क्योंकि बाबा ने भी शास्त्र खूब पढ़े थे। तो शास्त्रों को जब मुरलियों के आधार पर टैली कर लिया, उसके बाद बाबा की भी आस्था माना बाबा के शिव बाबा के ऊपर निश्चय जो बैठा वो उसी आधार पर ही बैठा था काफी हद तक शास्त्रों को टैली करने। इसलिए शास्त्रों को टैली करके समझाने से, जैसे भगवान बाप जो पाठधारी है, मूल पाठधारी, उन्होंने जैसे स्वीकार किया वैसे हम भी शास्त्रों को टैली करके बताएंगे तो सभी लोग मानेंगे जरूर। ओम शांति। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के। और बहुत ऐसे माताएं भाई हैं जिन्होंने कोर्स बता दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो कोर्स नहीं बताते हैं या तो रेडी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके हिसाब से अभी थोड़ी देर के लिए प्रश्न रहेंगे। जो भी बेसिक कोर्स अभी तक हमने सीखा है, या तो 8 प्रश्नों के उत्तर के जो टॉपिक हमने सीखे हैं, जिन्होंने टॉपिक बिल्कुल नहीं बताए कभी भी, तो कम से कम अभी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिससे ये पता चलेगा कि आप कहाँ तक टॉपिक तैयार किए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आत्मा का टॉपिक है, आत्मा का अस्तित्व या आत्मा है, अविनाशी है, ये सब बातों की प्रूफ देने के लिए कौन से श्लोक बताए जा सकते हैं?
आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कौन से श्लोक बताए जा सकते हैं? बताइए, फोन अनम्यूट किया है। हाँ जी, हेलो। अपना आवाज थोड़ा तेज कीजिए, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ हाँ जी जी, दीदी। हेलो। मन रेव आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। हेलो। ओम शांति दीदी। इसके हेलो अलावा दीदी। और क्या बता सकते हैं हाँ आत्मा के अस्तित्व के लिए श्लोक? दीदी बस इतना ही मालूम है दीदी, इतना ही ये मालूम है, श्लोक में ठीक नहीं है। याद है दीदी। आगे बताइए। और आत्मा हाँ के दीदी डिटेल वो में पूछना है तो बताइए दीदी, बताए। दोबारा प्रश्न पूछते हैं अभी। हाँ हेलो बताइए आगे। हाँ जी, हेलो। यदा यदा हि ओम धर्मस्य शांति मेरे नित्य करेणा अनाथनो निवेश तथा नित्य भारत है। रोल नंबर क्या है आपका? हेलो। हाँ ओम दीदी शांति आत्मा 19 5183 आत्मा को रोल नंबर बताइए जो अभी जवाब दे रहे थे। हाँ 19 423 दीदी वो है ना श्लोक अंत बनते मेरे नित्य करीना अनाथ लोक में सतमा से भारत है। यानी आत्मा को ना नापी जा सकती है और आत्मा की और वो अविनाशी है। आत्मा को ना मारा जा सकता है ना नापी जा सकती है। और जो 2 का 18 श्लोक है ना नैनम जन्मति सत्प्राणी, वो वाला श्लोक बता सकते हैं। मतलब इनसे पता चलता है कि आत्मा अविनाशी है, उसको काटा मारा नहीं जा सकता। आगे बताइए, और फोन अनम्यूट है हेलो जिनके। हाँ दीदी ओम शांति। ओम शांति बहन दीदी जी। 2 का 30 है, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न तुम सुचितु महर्षि। कि यह जो आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्य है, यदि अविनाशी है, इसलिए तू सभी प्राणियों का मतलब सदा अवध्य है यही है। और मतलब 2 का 27 भी है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहर्यते न त्वं शोचितु महर्षि। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, अतः न टलने योग्य बात में शोक न कर। और बताइए आगे, फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी। हाँ जी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक माना कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, पानी न भिगो सकता है। और बस यही है। बताइए और बताइए आगे, और भी फोन अनम्यूट है। नारायणपुर के माता जी। उन्होंने सामान्य दिया, ये होगा कि आत्मा के बारे में बोला ना, हाँ जी, उनसे है। ठीक है। और आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए क्या क्या बताया जा सकता है, बताइए। कैसे समझाएंगे आप, अगर औरों को समझाना है कि आत्मा हमारे शरीर में है और वो शरीर को चलाती है, तो क्या प्रूफ दे सकते हैं आप? दूसरा दीदी भ्रुवोर मध्य प्राणक्षमक माने कि हमारी आत्मा हमारे भ्रुकुटी के मध्य में रहती है और हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति है। और ओम शांति बताइए, दीदी। और भी फोन अनम्यूट है, बोलते जाइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, दीदी 2 का नंबर भी 21 बता भी है सकते जी। बहन जी। दीदी 2 मानसा के माता जी बोलिए। जी इसमें 2 का 21 में भी दिया हुआ दीदी कि ये आत्मा अणुरूप है और ये नित्य जन्म रहित है, अक्षय है, अविनाशी है। जो इसको अविनाशी जानता है तो वो आत्मा को कोई कैसे मार सकता है। इसमें ये 2 का 21वां है दीदी। ठीक है, और ओम शांति बताइए। दीदी। हाँ और जी, बहन जी बीच में भी बता सकते हैं बहन जी। आत्मा क्या के बोल लिए रहे हैं है काकीनाडा के माता जी? हेलो। हाँ बहन जी बता। काकीनाडा के माता जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मैंने 20वां नंबर बता सकते मैंने दूसरा अध्याय में ना ना जायते मृते ना कदाचित श्लोक है। यह कभी ना जन्मता है और ना मरता है।
यह होकर के फिर से नहीं होगा। अजन्मा नित्य सनातन पुरातन यह देह अनंत होते नहीं मारा जाता है। ठीक है, उसका लेकिन मतलब यहाँ मूल प्रश्न हमारा ये है कि आत्मा का अस्तित्व हमारे शरीर में है। ये तो आत्मा अजर जी अमर जी अविनाशी है, इस तरह से हो गया। जी हमारे शरीर जी को दीदी आत्मा ही हाँ चलाती है, इसका प्रूफ क्या देंगे? जी दीदी आत्मा न रथ विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तु सारथी विद्धि मन प्रकृमेव च इंद्रियाणि हयानाओ। आत्मा को रथ समझ और रथ शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी समझ और मन को लगाम समझ। इंद्रियों को घोड़े कहा जाता है, अर्थात ज्योति बिंदु निराकार किसी साधारण मनुष्य के हाँ शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। अभी भी एक है नैनम सिद्धंति ससुराणि नैनम दासी न चैनम क्लेदंत्यो को न सुचिता महा। माता जी बताइए 6045। हेलो हाँ जी। हेलो 2:16 नासत विद्यते भाव न भाव विद्यते सत उभयरपि दृष्टान्त इसमें आत्मा की बात कहाँ आई है दृष्टान्त माता जी? सत्य का अस्तित्व रहता है, ये बात आई है। इस इसमें आत्मा आत्मा को की बात सृष्टि कैसे आई है? आत्मा का अस्तित्व हमारे शरीर में है, इस आत्मा अग्नि शरीर को को नहीं जला चलाती है, सकती, ये बात प्रूफ करनी पानी है। नहीं कोई लोग सुखा ऐसे सकता बोल और हवा कोई लोग ऐसे बोलते हैं बाहर के कि आत्मा जो है श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा ये शरीर चलता है, अलग से कोई शक्ति नहीं होती है शरीर को चलाने के लिए। उन्हें आपको समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे कि नहीं, श्वास प्रश्वास से शरीर चलने की बात नहीं, बिना आत्मा के ये हो ही नहीं सकता, ये बात प्रूफ करनी है, कैसे समझाएंगे? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने बताइए सूरत के माता जी 29340। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ हाँ तो जी। हमारी आत्मा एकदम ज्योति बिंदु है अग्रणीयम अनुस्मरित है। तो ये आत्मा दिखाई नहीं देती, एकदम ज्योति बिंदु है। जैसे कि बुखार आता है तो पता चलता है कि कैसी बीमारी है, मलेरिया है कि डेंगू, तो उसके सूक्ष्म यंत्रों से हम देख सकते। तो हमारी आत्मा श्वासोच्छ्वास में होगी तो कभी हाथ कट जाता है, कभी पैर कट जाता है, तो हम तो जीवित रहते, पर हमारी आत्मा वास्तव में वहां नहीं रहती। हमारी आत्मा गीता में भी बोला है, भ्रुवो मध्य प्राणम आविष्यक सम्यक, वे भ्रमणों के बच्चे हमारी आत्मा रहती है। उस और हम बिंदी भी लगाते हैं, उसकी याद गा रहे हैं बिंदी लगाना है, वही वे भ्रमणों के बच्चे हमारी आत्मा रहती है, वो भी गीता में बताया है। हाँ दीदी बस। अगला हाँ प्रश्न ये है कि आत्मा के बारे में समझने से क्या फायदा होगा? आत्मा के अस्तित्व के बारे में समझने से हमें क्या फायदा होगा? बताइए, जिनके भी फोन अनम्यूट है आप लोग उत्तर दीजिए। हेलो आत्मा को समझने हेलो से ओम फायदा शांति होगा। दीदी। आत्मा को समझेंगे तो परमात्मा पिता को भी समझ जाएंगे। आत्मा ही हेलो जैसे परमात्मा। मनुष्य हाँ आत्मा हेलो शरीर को हेलो चलाती है, हेलो शरीर दीदी। है। नासिक के माता जी बोलिए 19675। हाँ जी। आत्मा तो चैतन्य है, शरीर 5 तत्वों का जड़ शरीर है। जैसे आत्मा निकल जाती है शरीर कुछ नहीं कर सकता। इस आधार से आत्मा ही शरीर को चलाती है। जैसे उपनिषद में भी बोला है कि आत्मा को आत्मा जो है इंद्रियों को घोड़े समझ, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी समझ। तो इस आधार से आत्मा ही शरीर को चलाती है। और गीता में भी आया है, अनोरणीयान स्मृत्य, आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में रहते हैं और अति सूक्ष्म है। और कारण क्या बता सकते हैं? हाँ आत्मा के अस्तित्व को समझने से क्या फायदा होता है? और कारण बोलो बताइए, क्या क्या फायदा होता है आत्मा के बारे कारण में है समझने से? सुनिए दीदी आत्मा मैं को बताऊं मैं समझने से कारण है। बारे में हेलो समझने से यही फायदा अपने को होगा। हम पहचान रहे हैं भगवान। आगे बताइए। हेलो 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 दीदी मैं बताऊं। 29340 सूरत। हाँ दीदी आत्मा समझने से हमें आत्मिक स्थिति में इनका शांति मिलती है। जो अनुभूति हम भाग दौड़ में मिलती नहीं है, वो मंदिर में जाकर मिलती नहीं, पर वो आत्मा समझने से हमें शांति मिलती है, क्योंकि तो ही परमात्मा याद आ सकते हैं। पहले हम आत्मा समझेंगे
फिर बाद में ही परमात्मा याद आएंगे। और दीदी हमारी मन तो बुद्धि एकाग्र होगी आत्मा मैं बोलूं समझने से। और हेलो 29869 बताइए माता जी। हाँ दीदी, आत्मा समझने से वंशा हमारी मन दीदी वो बुद्धि के वाला बीच में फॉर्मूले एकाग्र लिखा होगी। दे ये फायदा भी होगा। फॉर्मूले और का दीदी एक दीदी आत्मा मैं का आपने बताऊं, जो श्लोक बोला था दीदी वो मैं हेलो बताऊं। 1 मिनट, यथा हमें प्रकाश सुनाई नहीं यदि। दे रहा है, सभी एक साथ हेलो कर रहे हैं, तो एक एक को हेलो उत्तर पूरा हेलो करने दीजिए। हेलो चांस दीदी सभी को देंगे उत्तर, एक एक को पूरा करने दीजिए। माता दीदी जी मैं बताइए जो बताऊं। अभी हेलो बता रहे वंशा थे। पेंडिंग हाँ दीदी, हमारे शरीर में वंशा आत्मा हेलो है, उसके लिए हम यथा प्रकाशयति लोकम इमम रवि तथा कृष्ण क्षेत्री क्षेत्रम तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। એટલે जिस तरह सूर्य एक ही जगह पर रहकर प्रकाश देता है, वैसे हमारी आत्मा भी शरीर में वो एक ही जगह पर रह के पूरे शरीर का संचालन करती है। ये भी हम बोल सकते हैं, ये आत्मा हमारे शरीर में है ऐसे। और आत्मा दीदी समझने से हमें फायदा होता है कि हमारी मन बुद्धि हेलो हम एक स्थित एकाग्र कर सकते हैं और हमें जो शांति की अनुभूति होती है। जो हेलो आत्मा बोल रहे हैं समझने अपना से हेलो रोल नंबर बताइए को एक बार। जा सकता है। आत्मा आई समझेंगे वन तो एट थ्री ज्यादा टीवी जी बोलिए, 1 मिनट नासिक के बाबा माता ने जी आप बताया रुकिए। जी। बोलिए दीपी आत्मा जी। आत्मा समझने से ही, अगर आत्मा का हाँ ज्ञान होगा तो ये माना फायदा होगा कि आत्मिक हम स्थिति में परम रहने से दुख को अनुभव नहीं होता पिता है और खुशी में क्योंकि रहता परम है पिता परमात्मा भी ऐसे सूक्ष्म बोला। ज्योतिर्लिंगम है। तो सूक्ष्म ज्योति जो है वहां तक पहुंचना है, तो अगर हम आत्मा है ऐसे समझेंगे तभी उनके पास पहुंच आत्मिक सकते हैं। स्थिति में और रहने से सदगति और मिल स्वर्ग सकती है। अनुभव होता है दुख नहीं हेलो अनुभव नहीं। हाँ जी बोलिए आगे। दीदी मैं बताऊं। हाँ जी माता जी। दीदी इसमें अपन को आत्मा समझेंगे तो अगर हमें ये निश्चय हो जाएगा भी आत्मा तो अविनाशी है, इसको तो ଆପଣ मार ଯେଉଁ नहीं ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ सकता। ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି तो मतलब जो आत्मा तो इतनी अणु होती है, उसका कभी उसका चिंतन भी नहीं कर सकते। अणु से भी अणु होती है। तो अगर हम ये समझेंगे आत्मा है, तो हम कभी भी शोक नहीं करेंगे। भाई जैसे कोई दैहिक संबंध है तो वो उनके लिए कभी दुखी नहीं होएंगे और कभी अज्ञानियों जैसे वचन भी नहीं बोलेंगे और अपने सद्धर्म में ही रहेंगे। और जाने वालों के लिए कभी शोक भी नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। दीदी दीदी मैं बताऊं। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जैसे कि भक्ति मार्ग वाले मतलब जो अपने समझते हैं कि मेरे ऊपर पाप चढ़ गया, कोई पाप कर्म कर लिया, तो फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं, भी पाप धुल जाएगा। तो मतलब यदि हम भी उन मन में पता चल जाएगा कि सब कुछ करने वाली आत्मा ही है, तो फिर भी आत्मा पर ही पाप चढ़ता है, तो फिर वो ये कार्य करना बंद कर देंगे और शरीर आत्मा को ही सुधारने की प्रैक्टिस करेंगे। ये करने वाली आत्मा ही है और उस पर ही पाप चढ़ रहा है, तो उसको सुधारने की प्रैक्टिस करेंगे। और जो आजकल जो दे पर ही सारा जो कंसंट्रेशन हो रहा है, भी उसको मतलब भी दे के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब उसको उसकी पालन पोषण के लिए, उसको सुख देने के लिए। यदि पता चलेगा कि आत्मा ही सब कुछ करती है, तो फिर मतलब कि अ, अम, भी नहीं सब कुछ बोलूं। आत्मा चल दीदी आप एकमात्र किसी और से मैं पूछिए। बोलूं। सुख हाँ जी भोगने बोलिए नारायणपुर के माता जी। हाँ उद्धरेत आत्मानम आत्मानम न आत्मानम अवसादयत। जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। और बंधुरेव आत्मा बंधुरात्मा आत्मानम तस्सतेनु आत्मनेव आत्मना जीतो। मैंने जो आत्मा को मन बुद्धि द्वारा आत्मा को जो पाया है, वो आत्मा ज्ञान रूपी देववाणी को मौन रूपी जो आत्मा है वो ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहते हैं। और आत्मा जो ही परम शांत पुरुष है, मतलब शीत ग्रीष्म सर्दी गर्मी सुख दुख में वही मान अपमान में स्थिर अडल रहते हैं परमात्मा को याद के द्वारा। ये आत्मा का जो संयम है वो आत्मा को द्वारा कहते हैं, कहा जाता है ना। आगे बताइए। मैं बताऊँ दीदी। हाँ जी बताइए, रोल नंबर बताइए एक बार माता जी अपना। 27378। हाँ जी
क्योंकि आत्मा बीज है। जैसे कोई झाड़ को जानना होता है तो उसको बीज को जानने से झाड़ का सारा सार बुद्धि में आ जाता है, वैसे आत्मा हमारा बीज है। आत्मा को जानने से सब कुछ हमारी बुद्धि में आ जाता है, इसीलिए आत्मा को जानना जरूरी है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, दीदी 2:40 में बताया ना थोड़ा आवाज स्वल्पमस्य से। तेज मत करिए, सुन एक एक मिनट मिनट दीदी। आप बोलिए मत जी एक बार, हाँ शायद दो इधर के से आवाज 40 कम हो रही। हाँ दीदी 2:40 में बताया ना स्वल्पमस्य से धर्मस्य त्रायते महातो भात। मैंने आत्मा का थोड़ा भी अनुभव करते हैं, ये आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं तो महान भय से मैंने रक्षा होती है, मैंने डर नहीं लगता है ना दी। और एक वो है 2:15 जिसमें बताया कि न ही वचन देते पुरुषम पुरुषर्भ सुख दुख सुखम धीरम सो अमृतात्व कल्पते। मैंने सुख दुख सर्दी गर्मी आत्मिक स्थिति वाले को विचलित नहीं करते। और एक बताया समान दृष्टि वाला, मैंने विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनचेव पाके पंडिता समदर्शन। मैंने आत्मिक स्थिति वाला जो होता है वो समान भाव रखता, मैंने भेदभाव नहीं करता किसी के प्रति। दीदी सुनाई दिया ना? हाँ जी, आगे बताइए। और भी फोन अनम्यूट है, बताते जाइए। हाँ, आत्मा समझने से फायदा यह है कि आत्मा कोई पंच तत्व का नहीं है, इसलिए ये कटती मरती जलती नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक श्लोक है, इसके लिए बोला जाता है। फिर देह का कनेक्शन एक जन्म के लिए है, आत्मा के कनेक्शन अनेक जन्मों के लिए है। तो अपने को आत्मा समझने से हम आत्मा का उन्नति के लिए काम करेंगे तो अनेक जन्मों के लिए फायदा हो जाएगा। तो देह की बात होती है, देह समझने से एक जन्म के लिए फायदा के लिए काम करते हैं। आत्मा को कोई जाति धर्म नहीं होता है, देह भान होने से जाति धर्म वर्ण ये सब का भान होता है, नीच नीच का भान होता है। तो ऊंच नीच का भान होने से ईर्षा द्वेष होता है। जब आत्मा समझने से कोई ईर्षा द्वेष अनुभव भान नहीं पैदा होता है तो कोई दुख नहीं होता है। और आत्मा समझने से आत्मा भाई भाई के भाव सृष्टि हो सकता है, क्योंकि आत्मा के स्वधर्म शांति प्रेम पवित्रता सुख आनंद शक्ति ज्ञान है। इस भान में रहने से भाई भाई का भाव पैदा होगा। देव भान में रहने से एक दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसलिए जो बोला है गीता में स्वधर्म निधनम परम धर्म भयावह। पर माना प्रकृति माना पंच तत्व के ध्यान में रहना या दूसरे धर्म के भाव में रहना नुकसान कारक है। आत्मा के स्वधर्म में रहना ही उन्नति का मार्ग है। इसी से परचिंतन नहीं चलता है, स्वचिंतन चलता है। तो इसीलिए जो और एक भी श्लोक आता है स्वल्पस्य धर्म क्षत्रय तो भय, अर्थात महान भय से ये आत्मिक स्थिति होना महान महाविनाश काल के जो भय है भय से भी रक्षण हो सकता है। तो आत्मा अपने को समझने से देह का भान भूल जाता है और हल्केपन का अनुभव होता है। और आत्मा जितनी परिश्रम करने से थकती नहीं है, अथक बन जाती है। जितना देहभान होता है उतना थकान होता है। आत्मा नहीं समझने से शरीर का भान में रहने से भूतों प्रेतों की प्रवेशता होती है और भूत प्रेत प्रवेश करके अपने से उल्टा काम भी करा देते हैं। और आत्मा समझने से वो आत्मा एकाग्र स्थिति में रहती है, परमात्मा का याद स्वतः रहता है, तो आत्मा शक्तिशाली रहती है, उसमें कोई भूत प्रेत का प्रवेश नहीं कर सकते। 5 विकार रूपी भूत प्रेत या स्थूल भूत प्रेत भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आत्मा प्रेम समझने से फायदा होता है। आगे बताइए। और भी फोन जिनके अनम्यूट है। हेलो हाँ जी, हाँ जी। शरीर तो जड़ है, वो एक गाड़ी है, आत्मा एक ड्राइवर है। शरीर को दुनिया तो खाना देते हैं, वो आत्मा को वो ड्राइवर को खाना नहीं दिया तो शरीर कैसे चलते हैं। तो जिसके लिए दुनिया में रोग व्याधि होता है, मानसिक डिप्रेशन होता है, इसलिए आत्मा को खाना दरकार है।
जैसे आत्मा को ज्ञान हो, ये भगवान को पहचाना, वो आत्मा को पहचान करके वो ज्ञान वो याद जरूर रखता रहे। रोल नंबर क्या है माता जी आपका? 1537। क्योंकि आत्मा तो निर्लप नहीं है ना। आत्मा को दे पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, आत्मा में लेप छोड़ दे और आत्मा संस्कार लेकर जाते। कहते हैं दुनिया में आते हैं अकेले आना है, अकेले जाना है, क्या लेना देना है, संस्कार लेकर जाना है। इसलिए आत्मा को जरूर करना चाहिए। अगला प्रश्न है अभी, इस सृष्टि का विनाश होने वाला है, इस बात के प्रूफ भगवत गीता में किस तरह से मिलते हैं? इसके अलावा और भी शास्त्र है, उसमें भी कहाँ-कहाँ विनाश के प्रमाण मिलते हैं जो हम लोगों को समझा सके। इस सृष्टि का विनाश होने वाला है, इसके प्रूफ गीता में किस किस श्लोक के द्वारा मिलते हैं, और अन्य जो भी शास्त्र है भक्ति मार्गीय, उसमें भी कहाँ-कहाँ पर विनाश की बात का उल्लेख आया हुआ है। जो लोग उत्तर नहीं देते हैं वो लोग हाथ उठाइए, और आपको जो बात पता है, कोई भी ऐसी बात बताइए जो लोगों को प्रमाण देने के लिए बतानी चाहिए। जो कभी भी उत्तर नहीं देते, जैसे आत्मा के अभी प्रश्न के लिए काफी सारे हाथ उठाए थे, तो वैसे ही इस बात के लिए भी आपको अगर लोगों को बताना है तो आप क्या प्रमाण देंगे? जो आपको पता है सिंपल बात बताइए। आज की दुनिया की जो बात दिख रही है वो भी बताने से चलेगा, लेकिन बताइए कि अगर विनाश होने वाला है, सृष्टि परिवर्तन हो रही है, इसके लिए आप लोगों को क्या प्रमाण बताएंगे? दीदी ओम शांति. हाँ जी. माया देक्षण प्रकृति सुयते सचराचर येतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते. और माया देक्षण प्रकृति सुयते सचराचर नानेन कौन्तेय. उसके बाद तो नहीं आया. ठीक है, आगे बताइए। और दीदी बताया है गीता में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, माना कि गीता में बताया कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस सृष्टि पर इस प्रदान कलयुग का विनाश करके दुनिया की स्थापना करता हूँ। ये बता सकते हैं अब जानती माँ पहले मोरा ज्ञानी है। दीदी जब जब हो धर्म का हानि बड़े असुर अधम अभिमानी, ये बता सकते असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी पद मनुष्य शरीर हर ही की भावम अजनंत महेश्वरम। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय शरीर का आधार इसमें विनाश की बात कहाँ है माता जी? 9वें के 11वें में विनाश की बात तो कुछ भी नहीं है ना। आगे बताइए। हेलो हाँ जी। दीदी ओम शांति में दशहरा के बारे में हम बता सकते हैं कि माया का 10 रूप होता है, 10 सिर होता है, 5 होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 होता है जो प्रकृति हमारे शरीर माना बॉडी जिससे बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसका जब हमारा विनाश होता है तो ये भक्ति मार्ग में लोग जब दशहरा जलाते हैं, बड़े बड़े रावण को बना के तब खुशियां मनाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो देहभान जब हट जाएगा तो हम आत्माभिमानी बन जाएंगे। तो ये भक्ति मार्ग का है दीदी, इतना हमें मालूम था दीदी। ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी दीदी ओम शांति. हाँ जी। शांति दीदी. 18 का 86 सर्व धर्मानि प्रतिज्ञ मामे क्वचन नव्रत अहम त्वम सर्व पापे मोक्ष्यामि मा इसमें विनाश की बात कहाँ है? स्पष्ट कीजिए अपना उत्तर। हेलो. एक मिनट, मानसा की माता जी, सभी धर्म जैसे 23-288। हाँ जी भी सभी धर्म जब होते हैं तभी भगवान आते हैं. सभी धर्म तो कलयुग के अंत मेरी में ही होते शरण हैं. में आओ ये बात आई है, लेकिन विनाश होगा ये बात नहीं है ना। जब सब धर्म होते हैं तो मेरी शरण में आओ ये बात तो आई है, लेकिन विनाश होता है ये बात, प्रश्न है विनाश। विनाश के लिए हमें लोगों को प्रूफ देने हैं गीता या अन्य शास्त्रों के द्वारा कि सृष्टि का परिवर्तन होता ही है और निश्चित है।
हाँ जी दीदी, इसके ये लिए है नौका भाई से कह सकते हैं अभी जब क्यामत आएगी तो खुदा के बंदे मौज में रहेंगे कि नौका समय भाई अन्य चित्तंतो माम जे जना प्रियुपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम विहामी हम। पहली बात तो है विनाश की बात बताइए, फिर रक्षा की बात के लिए ढूंढते हैं। अहमदाबाद की माता जी बोलिए। हाँ जी दीदी, जब जब कलयुग अंत में जब पूरी सृष्टि पर बहुत सारे आत्माएं जब आ जाती है तो उसके लिए बाबा ने कहा है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभव में युगे युगे। तो की रक्षा के लिए आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए आता हूँ, और आ करके ये जो है ये धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ आता हूँ। तो दो युगों के बीच में आते हैं, कलयुग और सतयुग के बीच में आकर के मैं दिव्य जन्म लेता हूँ। तब आकर के मतलब बताया कि विनाश करते हैं, तो इसीलिए इसमें फुटनोट भी दिया है गीता के इसमें कि जो है सब जब हाँ, कि ग्लानि और सभी धर्मों की उपस्थिति होती है और पापी कलयुग के अंत में हो रही है, और सारे विश्व में 9 कुरी के जो मानसी ब्रह्मा के पुत्र हैं प्रैक्टिकल में AIVV बने जैसे नंबरवार ठीक है कलयुग माता जी, वो प्रसंग अलग हो जाएगा। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। दीदी मैं बोलूं? सर्वधर्म परित्यज्य आएगा, वो सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम अभी शरणम अभी तो गतम है ना। बताया ना, उसमें विनाश की बात कहाँ है, भगवान के शरण में आने की बात है। विनाश की बात स्पष्ट करने जैसी बातें होनी चाहिए। 24,348 बताइए। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं हाँ जी 94। बोलिए। हाँ दीदी, हमने बचपन से यही सुना था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है मनुष्यों की। तो आज की दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनकी सबरी विपरीत बुद्धि हो रही है, क्योंकि एक भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं, भक्ति को बढ़ रहे हैं तो वो दुर्गति में जा रहे हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि मतलब सबकी विपरीत बुद्धि हो रही है परमात्मा से, इसलिए विनाश सामने खड़ा है। तो किसी को भी मालूम नहीं कि विनाश सामने खड़ा है। एटम बम बने रखे जो कि धरती के श्रृंगार को नहीं बने हैं, वो विनाश के लिए ही बने हैं। दीदी ऐसे समझ सकते हैं किसी। आगे बताइए माता जी। 6045। हाँ, ओम शांति बहन जी। 7 अध्याय का 6 नंबर श्लोक में है। 7 अध्याय का 6 नंबर श्लोक में है, अहम कृतस्य जगतः प्रभवो प्रलयो तथा। हेलो दीदी। हाँ जी बोलते जाइए माता जी, अपनी बात को भी स्पष्ट करना है ना। जड़ चेतन सब प्राणियों का यह सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा ये तो उद्गम बेहद की बात आप बाहर वालों को कैसे स्पष्ट करेंगे। दीदी। हेलो। हाँ सब माता जी। प्राणियों का यह ओम शांति। ऐसा जान ले, मैं समस्त जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। क्लैरिफिकेशन वाला नहीं है। 21,973 बताइए माता जी। हाँ दीदी, दीदी ये 8 का 17 में बता सकते हैं। शास्त्र से वर्षाणाम अहरत ब्राह्मण विदु तेषां प्रमाणम रत्वि ते अहोरात्र विजना। जैसे ब्रह्मा ये श्लोक में है ना, ब्रह्मा का 2500 वर्ष दिन है और 2500 वर्ष रात है। जैसे हम उनको बताएंगे, जैसे दिन और रात होता है, 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होता है, रात के बाद तो दिन आता है। ऐसे ही ब्रह्मा का जो दिन रात होता है, अब दिन के बाद रात, रात के बाद मतलब सत्य त्रेता युग है दिन, और द्वापर कली युग है रात। ऐसे ही रात के बाद दिन तो जरूर आएगा, मतलब सत्ययुग तो जरूर आएगा, विनाश होगा तो आएगा ना। ऐसे ही बता सकते हैं दीदी। ओम शांति हाँ जी। दीदी। और हाँ जी दीदी 11 का 25 बता सकते हैं? माता जी ऐसे पूछिए नहीं, आप अपनी बात को स्पष्ट कीजिए कि आप किस हिसाब से वो श्लोक बता रहे ऊपर हैं। नीचे के विकराल दाढ़ों वाले पुरुषोत्तम सर्वनामी दृष्टा करालानी चेतम बखानी दृष्टा एवं काला नाल सनी मानी। ठीक है। भी ऊपर नीचे दाढ़ों में भी विनाश के भी एटम बम लगे हुए हैं, तभी भगवान आते हैं, तभी 9 का 7 है। सर्वभूतानि कौन्ते ओम शांति दीदी। गुणतानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। 9 का 7 है। 9 का 18 है। गतिभर्ता प्रभु साखी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। वो मतलब देखिए, यहाँ प्रसंग थोड़ा सा अलग अलग प्रसंग होते हैं ना। एक है कि यहाँ भगवान ही उत्पत्ति करता, स्थापना करता, विनाश करता है, ये बात आ रही है। लेकिन हमें प्रमाण देना है, लोग तो विनाश की बात को मानेंगे नहीं ना। लोग ये कह रहे हैं कि सृष्टि तो आगे बढ़ रही है, साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, आप कैसे बता सकते हैं कि विनाश हो रहा है।
11 का 32 में है, कालोस्मी लोकोत्तरबुद्ध। ओम शांति दीदी। बताइए ओम शांति जो बोल रहे हैं मानसा के माता जी। हाँ जी दीदी, इसमें मुझे थोड़ा श्लोक तो नहीं पता चल रहा, लेकिन ऐसे समझाने के लिए बता सकते हैं ना कि जैसे बाबा बताते हैं मुरलियों में कि सृष्टि की हर चीज 4 अवस्था से गुजरती है। तो जैसे सृष्टि चक्र में भी दिखाया है ना, जो चक्र बना होता है उसमें भी 4 जो ये बने होते हैं, तो ये भी 2,500 वर्ष के होते हैं, मतलब 1250 के होते हैं। और द्वापर से जब ये संवत बनते हैं ना, तो भी ये 2,500 वर्ष बाद ही बनते हैं। तो वो 2,500 तो सतयुग और त्रेता के बीत जाते हैं, उसके बाद संवत बनते हैं। तो अभी जैसे 2000 चल रहा है, 2026-27, तो एक्यूरेट तो बाबा कहते हैं कि किसी को भी तारीख ऐसे पता नहीं होती ना। तो फिर ये अभी ये मतलब कलयुग का अंत चल रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो कलयुग और संगम दोनों के बीच में भगवान आते हैं। तो ये कलयुग के बाद वापस सतयुग आएगा, तो इसको विनाश करने की क्षमता कोई भी धर्मपिता नहीं रख सकते। और बाप ही आकर के सब धर्मों का विनाश करते हैं, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य। तो सारे धर्म कलयुग के अंत में ही आते हैं। तो मतलब अब सृष्टि का विनाश होने वाला है, तो इसके लिए भी बाबा बताते हैं, जैसे मुरलियों में हर हर बम बम। तो जिस शंकर मूर्ति महामूर्ति में शिव आते हैं, उसी के द्वारा ये नारा भी होता है, हर हर बम बम। तो उसी के द्वारा विनाश भी होता है। तो जैसे अभी सभी देशों के पास एटॉमिक एनर्जी इतनी बनी हुई है, 2 युद्ध हो गए और तीसरा भी अभी मतलब शुरू ही है। बाबा बताते हैं कि सभी जगह समुद्र में, जल में, थल में ये सी हुई है सारी एटॉमिक एनर्जी की। तो बाबा बताते हैं कि अभी विनाश होने वाला है। ऐसे थोड़ा समझा सकते हैं दीदी कि ये कलयुग का अंत है और विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ओम शांति। आबरमा भोनो लोगो पुनर्वर्ती नो अर्जुन मामु पेते पुनर्जन्म मामी पेते तू कौन तो ये पुनर्जन्म न विद्यते। इस लोक से लेकर सभी लोग पुनः पुनः आवर्तन करने वाले हैं। हे कुंती पुत्र, मेरे कर इस दुखी लोक में फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है। दीदी हाँ जी बताइए जो हेलो बोल रहे हैं। दीदी सपना मधुबन वंदना माता जी। दीदी एक अध्याय का 1 नंबर श्लोक जो है, धर्म क्षेत्र एक मिनट रुकिए, 5321 1 मिनट रुकिए भाई। वंदना माता सतना बताइए। ये दीदी जो हर हर बम बम भोलेनाथ गाया गया है ना, जो हर जो पापों को हरण करने वाला है। और ये प्रत्यक्ष मतलब ये बम बने हैं तो विनाश के लिए ही तो बने हैं। और जब ये मतलब विनाश होगा तभी नई सृष्टि की स्थापना होगी। 20,576 माता जी बोलिए एक बार। हाँ जी शांति। जो जैसे ना शास्त्रों में भी आया ना, जैसे माने माता कन्या रूपी धरती के ऊपर जब पाप भारा बढ़ता है तो भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। और जो पाप को पापियों को पाप की दुनिया को विनाश करने के लिए तो भगवान होते हैं। और 11 का 21 बोल रहा है ना, कालोस्मी लोको क्षेत्र शोधा माने कालोस्मी माने भगवान काल का काल है, महाकाल है। काल तो माने कल्प का अंत करने के लिए भगवान आते हैं। जैसे 7 दिन मिला के हफ्ते होता है, ऐसे 4 युग मिला के एक कल्प करते हैं। और कलयुग के अंत को ही कल्पांत कहा जाता है। जैसे मैंने बोला इच्छा से समुचना द्वंद्व में भारत सर्वभूतानि समूहम सर्वयंति पंचक। मैंने जब सब इच्छा देश में मोक्षा को पा जाते हैं, तब सोचो कि अंत समय है और भगवान अंत में आता है, इसलिए उसका नाम भी कल्पांतकारी कल्याण कल्पांतकारी भगवान को भी बोला जाता है। हेलो हाँ जी हाँ दीदी 11 का 32 बता सकते हैं। कालवश में लोकाय क्षमा होते, यानी कि भगवान संसार का महाविनाश करता है, जो विकराल काल के रूप में आता है। और जैसे शास्त्रों के हिसाब से हम बता सकते हैं मैंने सुना कि जा रही थी, तो जो हर धर्म से अच्छे अच्छे जो बीज थे
तो वो भगवान ने चुन करके एक नाम में रखे थे नई सृष्टि की रचना के लिए। तो यानी कि सृष्टि का विनाश होता है और रामायण में भी आया ना कि विरकुटि विलास सृष्टि लय हुई, यानी कि भगवान की त्रुटि को थोड़ा टेढ़ा करने से ही सृष्टि का विनाश होता है। और जैसे ये भी हम भक्ति में सुनते आए बचपन से ही कि जब शंकर का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश होता है। और जैसे बाबा ये भी बोलते हैं कि उत्तर पश्चिम पूरब पूरब नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिर जो आया है ना, बाबा ने बोला है कि चारों दिशाओं में एक दिन काल चारों तरफ मंडराएगा, उस हिसाब से बोला है। और जैसे कुरान में कयामत का जो समय बताया है, तो यानी कि कभी ना कभी तो कयामत होती है जिस समय भगवान खुदा की बंदों की रक्षा करते हैं, उस हिसाब से भी। और जो वो जयशंकर प्रसाद की जो कविता है ना, तो उसमें भी बोला है कि हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा है शत्रुघ्न परिवार। यानी कि मतलब विनाश होता है उस टाइम की बात बताइए जो शंकर के लिए ही बोला है कि एक टाइम ऐसा होता है कि वो अकेला ही बचता है। और ये भी हम बता सकते हैं जो कलयुग, ऐसे सुना है मैंने भक्ति मार्ग में कि कलयुग की जो अंत की 4 निशानी बताई है। मतलब कलयुग का अंत होता है तो जो राम ने सीता को ऐसे कहा था कि एक कुआं जब 4 को मतलब एक समय होता है कि एक कुआं 4 कुओं को भर देता है, परंतु एक अंतिम समय की निशानी होती है कि 4 कुआं एक कुएं को नहीं भर सकते। यानी कि एक बाप 4 बेटों को पाल सकता है, परंतु 4 बच्चे होके फिर एक बाप को नहीं पाल सकते हैं। तो वो स्थिति होती है कलयुग अंत की, जो आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं। और ये भी बोला कि जब नारी अति श्रृंगार करे, यानी कि बहुत कम श्रृंगार पे जब आ जाए, तो भी कलयुग की निशानी मानी जाती है, जो आज वर्तमान समय में देखी जा रही है। और एक ये भी निशानी बताई कि जब अनाज जब पुड़ियों में बिकने लग जाए ना, तो बोला कि जब समझना कि सृष्टि का अंत है। तो वास्तव में अभी तो अनाज का खाना भी पुड़ियों में बिक रहा है, तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि वास्तव में सृष्टि का अंतिम समय अभी मतलब अभी जो वर्तमान समय है ये अंतिम समय ही है और विनाश होता भी है। इस हिसाब से हम बता सकते हैं। ठीक है, 5 से 2 1 बताइए भाई। हाँ, ये एक अध्याय का जो 1 नंबर श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत जुजुष्टव मामका पांडवास्तेव किम अपूर्वत संजय। ये श्लोक साबित करता है कि धर्म युद्ध के लिए खड़े हैं और धर्म क्षेत्र में कर्म कांडों के क्षेत्र में खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं ना, पांडव और कौरव दोनों खड़े हैं। तो यहाँ भगवान तो जब सृष्टि का अंत होता है, आदमी कोई घर होता है जब पुराना हो जाता है, टूटना फूटना अवस्था हो जाता है, उसका जो मुखिया होते हैं, बड़े भाई होते हैं, पिता होते हैं, नया घर बनाते हैं। इस तरीके के सृष्टि रूपी मकान भी टूटा फूटा हो चुका है, दुखदायी हो चुका है। इसका पंच तत्व बोलिए, संबंध बोलिए, सब में दुख आ चुका है। उसी समय भगवान जब आकर के आने का समय भी हो जाता है, क्योंकि जो आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं वो भगवान को जो पुकारती हैं दिल से, तो भगवान आता है। तो देखना चाहिए कि हर कोई को जीवन में दुख है कि नहीं। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को आर्थिक दुख है, किसी को संबंधों का दुख है, नहीं तो किसी को सब कुछ है लेकिन शरीर का साथ नहीं, दवाई खाने में जिंदगी जा रहा है। तो इस तरीके का किसी सबको किसी ना किसी प्रकार से दुख है और किसी ना किसी प्रकार से बीमारी है। उसी दुनिया में भगवान आना जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने के लिए भगवान आकर के जब ज्ञान देते हैं तो पांडवों का कुल तैयार होता है। पांडवों के कुल के साथ साथ इस सृष्टि पर देहाभिमानी सृष्टि है, तो वहाँ कौरवों की कुल भी देखी जाती है, जो देहाभिमानी देह के प्रधानता के आधार पर सारा कर्म करते हैं। तो वो आज के दुनिया में जो वोट का सिस्टम बना है, जो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं राष्ट्र की धन संपत्ति धारण करके, वहां तो लिखा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुष्टव मामका पांडवास्तेव किम अपूर्वत संजय। माना ये जो धृतराष्ट्र नाना, यानी जिन्होंने राष्ट्र को धन संपत्ति को धारण करके बैठ लिया, वो आत्माएं कि इस सृष्टि पर जो पूंजीवादी हैं,
जो राष्ट्र की धन संपत्ति को बलपूर्वक छलपूर्वक माना सुविधा में उनको पानी मिल जाती है, बिजली मिल जाती है, चाहे जमीन मिल जाती है, कम भाव पे मिल जाती है, वो सबको इकट्ठा करके वो पूंजीपति बन जाते हैं, उनके उसके ऊपर मुखिया बन जाते हैं। मुखिया बनने के बाद वो जब धन इकट्ठा करते हैं फिर राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा करते हैं, खड़े करते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां पैसा के बल से, बोलबाला के बल से, प्रचार के बल से वोट जीतती है। वोट जीत करके आज शासन सत्ता में आते हैं। एक बार सत्ता में आने के बाद वो शासन तो करते हैं, धन संपत्ति का उपभोग भी करते हैं और धन इकट्ठा करके 5 स्टार होटलों में बंद करते हैं। तो क्या होता है ना, समाज में व्यभिचार बढ़ता है और ये सत्ताधारी मनुष्य अपना ही फोटो चारों तरफ लगा करके प्रचार भी करते हैं। तो समाज उसी स्वरूप को याद करते हुए और नीचे गिरता जाता है। तो वैसे ये धर्मों के क्षेत्र में और कर्मकांडों के क्षेत्र में अलग अलग धर्म वाले भी इस तरीके का इकट्ठे हुए हैं, जो अपना धर्म श्रेष्ठ, अपना धारणा श्रेष्ठ, अपना जीवन धारा श्रेष्ठ को मानते हैं। उसी आधार पर अपना जनसंख्या बढ़ाना, अपना धर्मांतरीकरण करना, इसी कार्य में लगे हुए हैं। आपको तो रुकना यही होगा, साबित कर रहा है। अगले क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ, 1-2 मिनट बोलेंगे ये। हाँ, 1 ही मिनट तो से, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके का युद्ध का वातावरण बना हुआ है, धर्मों के नाम पर झगड़ा। इसी तरीके का जो आटम बम बने हैं, मिसाइल बने हैं, उसके द्वारा विनाश की प्रक्रिया भी सामने देखी जा सकती है। तो उस आधार पर जो अपने धर्म को लेकर के अकड़ के बैठे हैं, वो युद्ध के लिए खड़े हैं और अपने धर्म धारणा को नहीं छोड़ रहे हैं, अपना को श्रेष्ठ मान रहे हैं। उस आधार से तो युद्ध अवसंभावी है ही। तो चाहे धर्मों के नाम पर हो, चाहे अपने अहंकार के नाम पर हो, नास्तिकों के द्वारा, तो झगड़ा दिख रहा है। ये जैसे श्लोक है, वैसे एक अध्याय का 41 नंबर भी दूसरा श्लोक है, जहाँ कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। तो जहाँ वर्ण संकर प्रजा पैदा होती है, वर्ण संकर प्रजा धर्म की धारणाएं, धर्म की धारणा नहीं कर पाती है और जो पूर्वज हैं उनको भी सम्मान नहीं दे पाती है। इसीलिए समाज का अधपतन तीव्र गति से होता है जब नारियां प्रदूषित हो जाती हैं। ओम शांति। ठीक, इसके लिए प्रमाण ढूंढ करके सोच के रखिए। मुरली में तो काफी सारी बातें बाबा बताते हैं, आपको तो बाहर भी बहुत सी बातें दिखने में आती होगी। तो इसके लिए प्रमाण ढूंढ के रखिए कि सृष्टि परिवर्तन होती है, तो इसके लिए क्या समझा सकते। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।